एवरीवन, गली फिक्शन में आपका स्वागत है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बैड बॉयज डोंट फेल इन लव का ये थर्ड पार्ट। और शुरू करने से पहले मैं परंपरा के हिसाब से कुछ कमेंट के बारे में आप लोगों से कह दूँ। मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि उन्होंने कहा था दी मुझे जलसी होती है, आप सभी का नाम लेती हैं। एंड सेकेंड वीडियो में भी मैं उनका नाम लेना भूल गई थी। तो मेरी प्यारी से सब्सक्राइबर हैं रिया, और रिया जो होती हैं वो कमेंट में उन्होंने बताया था कि वो बहुत ही प्रोसेसिव टाइप की हैं एंड उन्हें बहुत जल्दी फील होती है जब मैं किसी का नाम लेती हूँ माय डियर। एंड मैं रिया के बारे में बता दूं, मैंने एनालिसिस किया था रिया के कमेंट का। रिया ने अपना पहला कमेंट मुझे तब दिया था जब मैंने ब्रदर वर्सेस डार्लिंग का पहला पार्ट जो था सीजन 1 अपलोड किया था। एंड उसमें रिया ने पहली बार इस चैनल पे कमेंट किया था एंड उस कमेंट में उन्होंने लिखा था कि वो रेयर ही कमेंट करती हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा दूसरों के एफर्ट मतलब ज़्यादा वो कमेंट नहीं करती। उन्हें जब बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं तभी वो कमेंट करती हैं। एंड उन्होंने उस टाइम उस फर्स्ट कमेंट में ये भी लिखा था कि दीदी मैं फर्स्ट टाइम किसी के एफर्ट पर अपने कमेंट कर रही हूँ। इसके बाद से रिया का मुझे 2-3 दिन से कमेंट मिल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच रिया कि आप इतना प्यार करती हैं और आपको स्टोरी पसंद आती है और आपके कमेंट ही मेरे लिए मायने रखते हैं। और कुछ कमेंट तो मुझे ऐसे मिले थे, कुछ लोगों ने कहा था दीदी मैं लेट में देखती हूँ या फिर रात में देखती हूँ तो मेरा कमेंट भी लेट आता है, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट का वेट ना किया करें। माय डियर, कोई बात नहीं, आप लेट देखती हैं या फिर आप कमेंट नहीं कर पाती हैं, कोई बात नहीं, आप हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप स्टोरी सुनती हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं बैड बॉयज डोंट फेल इन लव का ये अगला पार्ट। और अब तक हमने देखा कि चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, जहाँ विंग और लांचान बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन लांचान की फीलिंग्स विंग के लिए कुछ अलग होती हैं और विंग उस फीलिंग से अभी बहुत ज़्यादा अनजान है। और चीज़ें वहाँ तक आ गई थी कि विंग ने फेक आईडी बनाकर लांचान से बात करने की कोशिश की थी एंड लांचान को ऑलरेडी पता था कि वो विंग ही है, तो इसलिए लांचान ने भी उन चीज़ों में अपना पार्टिसिपेशन किया था, यानी लांचान इसीलिए बराबर बात कर रहा था। और चीज़ें तब उल्टी हो गई जब विंग जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ लांचान का मजाक उड़ाने के लिए वहाँ जाता है, यानी लाइब्रेरी में जाता है। और सडनली विंग को ये एहसास होता है कि वो अपने ही जाल में फंस गया जब वो लड़की ने उन दोनों के बीच में एंट्री ली थी। हालांकि वहाँ लांचान ऐसा था जिसे सब कुछ ऑलरेडी पहले से मालूम था। और हम देखते हैं वो लड़की उन दोनों के बीच आती है ना इत्तेफाकी पैदा करने के लिए। एंड लांचान को इतना हर्ट होता है कि वो यही शो करता है कि वो लड़की सच बोल रही है, यानी लांचान ने ये शो किया कि उसे विंग की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँच गया था जहाँ हम देखते हैं लांचान बहुत हर्ट होता है। हालांकि वो उस लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है उसी धमकी देकर, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है एंड वो बहुत ज़्यादा रोता है और वो फैसला कर लेता है कि वो अप्रोच चला जाएगा। अब उसका वहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं था, यानी ऑल ओवर उसने सोच लिया था कि वो विंग से दूरियाँ बना लेगा। और लांचान ने जेबुजन से भी ये कह दिया था कि वो जाएगा और उसकी टिकट्स वगैरह भी हो गई थी। और दूसरी तरफ विंग के वहाँ ये हाल होता है कि उसकी मदर ने उसके दिमाग में बातें डाली थी कि होमिन उसके साथ क्या कर रहा है, लांचान का फीलिंग्स उसके लिए क्या है। एंड विंग को शॉक लगा था, वो समझ नहीं पाया था कि वो कैसे क्या करे। और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा था जब उसे ये बात पता चली थी, जब उसकी मदर ने ये बताया था कि लांचान उसके लिए बहुत ज़्यादा जुनूनी है और विंग को उसे महसूस करना चाहिए और होमिन से इस तरह करना चाहिए, यानी होमिन जिस तरह अपना दिमाग लगाकर उन दोनों के बीच नई इत्तेफाकी पैदा कर रहा है, विंग को भी वैसे ही उसे हैंडल करना चाहिए। और हम देखते हैं कि अगले दिन विंग को बहुत ही हर हाल में वो लांचान से मिलना चाहता है। वो लांचान से जब मिलने के लिए जाता है तो एक्सीडेंट एक ऐसा होता है कि वो 5th फ्लोर से नीचे गिर जाता है, यानी उसे शॉक तो लगता है ये सुनकर कि वो हमेशा के लिए जा चुका है। और विंग खुद को संभाल नहीं पाया था और वो वहीं से गिर गया था। और फिर हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां हम देखते हैं कि उसकी मदर जो होती हैं, विंग की मदर जो होती है, उन्होंने लांचान को ऑलरेडी ये बात बता दी थी कि विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लांचान को जाना नहीं चाहिए। और लांचान जो होता है अगले 40 मिनट में वहाँ पहुँच जाता है जहाँ विंग होता है। हम देखते हैं होमिन और लांचान के बीच थोड़ी सी बात होती है जहाँ लांचान ये कह देता है कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। ऑल ओवर विंग को उसकी फीलिंग्स का एहसास नहीं है। लांचान एक बार फिर और रिस्क लेगा, भले ही वो हर्ट हो जाए और भले ही कुछ भी हो जाए, वो विंग को वो एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि आखिर विंग को करना क्या चाहिए। और होमिन उसे चैलेंज कर देता है कि वो कुछ भी कर ले, विंग कभी भी उसकी बातों पर
ना तो यकीन करेगा और ना जिस तरह लान जान चाहता है वो इस तरह कभी होमिन उससे बात वो बीइंग उसकी उससे समझ पाएगा, ना उसकी फीलिंग को समझ पाएगा। लान चान कहता है जबकि जब देखी जाएगी, फिलहाल मैं यही चाहता हूँ कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। तभी डॉक्टर आके बताते हैं कि उसका ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है। हालांकि अभी होश तो नहीं आएगा, लेकिन एक आदमी अंदर उसके साथ रह सकता है, उसे होश तो रात भर नहीं आने वाला है। और हम देखते हैं कि विंग की मदर ने लान चान को इशारा किया था और सब शौक थे, यानी जियान चिंग भी होता है, उसका भी मुंह बना हुआ था। वो लान चान को अंदर क्यों भेज रही है, उसने मन ही मन सोचा था। और हम देखते हैं लान जान जो होता है वो अंदर चला जाता है, यानी विंग जिस कमरे में था वो अंदर लान चान वहाँ चला गया था। और होमिन उसको देखता, मतलब मदर को देखता ही रह गया था। उसे यकीन नहीं था कि मदर ने लान चान को अंदर भेज दिया। एंड डैड भी मदर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। अगर वो खुद नहीं जा सकती थी तो होमिन को भेज देती या फिर मुझे भेज देती। लान चान को अंदर भेजने का क्या मतलब था। हम ऑलरेडी जानते हैं कि विंग के जो डैड हैं वो हो मिन को काफ़ी पसंद करते हैं और लान चान को उस हिसाब से कभी नहीं देखते हैं जिस हिसाब से उसकी मदर देखती है। और वही चीज़ उसकी विंग की मदर के पास है। विंग की मदर लान चान को पसंद करती हैं। यही वजह है कि उन्होंने लान चान को बहुत डीपली महसूस किया है, क्योंकि लान चान विंग की तरह ही है और लान चान काफ़ी अटैच है विंग की मदर से। यही बात थी कि उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया। लान चान अंदर जा चुका था। जियान चिंग बढ़ा था अपनी मदर की तरफ। मदर आप ये क्या कर रही हैं, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, आपने लान चान को अंदर क्यों भेजा, क्यों तुम्हें जाना था क्या। मदर ने गुस्से में कहा क्यों तुम्हें जाना है क्या, मतलब उसके भेजने उसे वहाँ जाने का क्या मतलब है, हम लोग मर गए हैं क्या, मतलब डैड यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, होमिन भी यहाँ है, तो उसे अंदर भेजने की क्या ज़रूरत है, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। मदर ने ये कहा था। हम देखते हैं डैड जो होते हैं वो कहते हैं तो हिस्सा तो हम भी हैं, तुमने लान चान को ही क्यों चुना। मदर ने कहा लान चान ही उसका ख्याल रख सकता है बेहतर से, उससे ज़्यादा बेहतर कोई और उसका ख्याल नहीं रख सकता है। और आप लोग शायद आप लोगों को पता नहीं है, भी लान चान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। लान चान ही अब ऐसा है जो उसकी तबीयत को और ज़्यादा ठीक कर सकता है। अगर उसे होश आएगा, वो लान चान को अपने सामने देखेगा तो वो उस पर ज़्यादा असर करेगा। यही वजह है कि मैंने लान चान को अंदर भेजा है। आप ये क्या कह रही हैं, वो उसकी वजह से क्यों परेशान है, यानी कि जियान चिंग ने बीच में टांग अड़ाई थी, क्योंकि जियान चिंग को तो कुछ बात पता ही नहीं थी। सारी बात सिर्फ मदर को पता थी और लानचान और विंग को पता थी, जियान चिंग को कुछ नहीं पता था। मदर जो होती हैं वो कहती हैं तुम कुछ बात जानने की ना कोशिश करो, वही अच्छा, वैसे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा भाई जिए मरे। क्योंकि मदर छोटा बेटा था विंग, तो मदर उसे बहुत ज़्यादा मानती थी और बहुत ही ज़्यादा उसे प्यार करती थी। और यही वजह थी कि वो जियान चिंग जब उसको इस तरह करता था, मदर हमेशा जियान विंग को डिफेंड करती थी। और अभी जियान चिंग ने कहा मदर अब उसकी तबीयत खराब है तो आप उसका इल्ज़ाम मुझ पर ना दें। डैड जो होते हैं वो दोनों को डांटते हैं, ये हॉस्पिटल है, ये घर नहीं है, तुम लोग इस तरह की बातें यहाँ क्यों कर रहे हो। और होमिन किनारे खड़ा था, वो सोच रहा था कि आंटी ने मुझे अंदर क्यों नहीं भेजा, उन्होंने लान चान को अंदर क्यों भेज दिया। ऑलरेडी अभी उसने चैलेंज किया था लान चान को, अब वो सोचता है कि अगर उसे होश आ गया, उसने लान चान को देख लिया, यानी कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि लानचान और विंग के बीच बात होने का मतलब क्या था, कि सारी प्रॉब्लम जितनी भी नाइत्तेफाकी और मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन दोनों के बीच, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती। और होमिन कभी नहीं चाहता था कि लानचान और विंग के बीच बात हो, और यही वजह थी कि होमिन जो होता है वो नहीं चाहता है कि लानचान और विंग बात करे, और अभी उसे अजीब महसूस हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर लानचान पे पहुंचता है। लानचान ने चेयर खींची थी और वो बैठ गया था, ब्लैंकेट विंग के ऊपर डला था और ऑक्सीजन चल रहा था और उसे काफ़ी पट्टियाँ वगैरह की गई थी, जहाँ एक छोटा ऑपरेशन उसके सिर के पास हुआ था, क्योंकि चोट सिर पे भी ज़्यादा आई थी और खून वगैरह जो बहा था, तो उसके ड्रेस वगैरह पे धब्बे पड़े थे और उसके गले पर भी धब्बे थे। हालांकि अभी उसने हॉस्पिटल वाले ड्रेस पहने हैं तो पहले से उतना खून नहीं था, लेकिन लानचान अभी भी इमोशनलेस था एंड वो उसे देखता ही रह गया था। ये शायद मेरी गलती है, मैं तुम्हें समझता था, मैं तुम्हें बचपन से समझता था, मैंने अपना ही देखा, यानी कि मैंने सिर्फ वन साइडेड चीज़ें देखी। मैं ये भूल ही गया था कि तुम्हें उतना मेच्योरिटी तुम्हारे अंदर नहीं है जितना मैं चाहता हूँ, या तुम एज के हिसाब से उतने मेच्योर नहीं हो, या फिर मैंने कभी तुम्हें जताने की कोशिश नहीं की। ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें जताना चाहिए था और मैं हमेशा चुप रहा। मुझे डर था कि कहीं मैं फिर से तुम्हें खो ना दूँ एक बार, जिस तरह होमिन के आने की वजह से मैंने तुम्हें 3 साल के लिए खो दिया था, इसलिए मैं डर गया था कि मैं खो दूँगा। इसके बाद से मैंने दोबारा कभी अपनी फीलिंग्स तुम्हें नहीं बताई, और लेकिन ये मेरी गलती है, सिर्फ तुम्हारी गलती मैं नहीं कहूँगा, ये मेरी भी गलती है और अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि तुम्हें जल्दी से जल्दी होश आ जाए, और तुम्हें होश में आना ही होगा। उसने ही कहा था, मैं जानता हूँ सब कुछ ठीक होगा हमारे बीच, बस तुम्हें मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है और मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ही कहा था, मैं अब कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगा जिससे होमिन को कोई भी चांस मिले, और हम दोनों को अब कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और लानचान ये सारी बातें कर रहा होता है, उसने विंग के सिर पर हाथ रखना चाहा था, लेकिन उसने चोट
की वजह और पट्टी की वजह से विंग के सर पर हाथ नहीं रखा था उसने। विंग का हाथ पकड़ा था एंड वो फिंगर से उसके फिंगर को टच करने लगा था और लान चान अभी उदासी के साथ विंग को देख रहा था और उसके नज़रों के सामने सारा फ्लैश बैक आ रहा था। लान चान कैच करो इसे। विंग ने उसकी तरफ फुटबॉल फेंकते हुए कहा था, लांचान इसे कैच करो। एक बार विंग ने उसे आइसक्रीम उसके मुंह पर लगाते हुए कहा था, लांचान तुम्हारा फेस गंदा होते हुए बहुत अच्छा लगता है। एक बार उसने कॉफ़ी गिरा दी थी, लांचान आई एम सॉरी गलती से कॉफ़ी गिर गया। एक बार ज़बरदस्ती उसने उसके चेंजिंग रूम से उसके कपड़े ही उतार लिए थे और फिर कहता है, लांचान आई एम सॉरी तुम्हें ऐसे ही आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अभी लांचान जो होता है वो फ्लैशबैक में याद कर रहा होता है, यानी वो अभी विंग के पास हॉस्पिटल में बैठा है लेकिन वो याद कर रहा होता है कि किस तरह विंग उसे परेशान किया करता था। लांचान मैं आ गया हूँ, जियान चेंग ने मुझे घर से निकाल दिया है, क्या तुम अपनी खिड़की नहीं खोलोगे। उसे एक बार फिर फ्लैशबैक याद आया था। लांचान उसकी तरफ दौड़ा था और वो बोलता है, तुम हमेशा यहाँ क्यों आते रहते हो। लांचान मैं कहाँ जाऊँगा, तुम जानते हो जियान चेंग मुझे पसंद नहीं करता है। और लांचान खिड़की खोलो ना। उसे फ्लैशबैक याद आया था और लांचान की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। दोबारा उसे दूसरा फ्लैशबैक याद आया जब जेबुजुन से विंग लड़ पड़ा था। आपकी हिम्मत कैसे होती है लांचान से इस तरह बात करने की। आपका छोटा भाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो गुलाम हो, जब देखो तब आप उसे डांटते रहते हैं और मेरा बस चलेगा तो मैं आपको जिंदा मार डालूंगा ताकि आप उसे कभी दोबारा डांट ना पाएं। ये फ्लैशबैक लांचान ने याद किया था। वो हंसा था, वो बेवजह का हंसा था, यानी अभी वो उदास था लेकिन वो विंग की उस बेवकूफ़ी भरी हरकतों को सोचकर हंस रहा था। वो मुझे जेबुजुन से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। क्या उसे इतना भी आइडिया नहीं था कि जेबुजुन मेरे बड़े भाई हैं, एटलीस्ट मुझे डांट तो सकते ही हैं। सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर लांचान को विजुअल्स याद आए थे। लांचान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम बता क्यों नहीं देते। मैं कौन सा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खा जाऊंगा। ये हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था जहाँ हमारा विंग जो होता है वो कैंटीन में कहता होता है, मैं कौन सा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खा जाऊंगा। लांचान ने स्माइल की थी, डफर कहीं का, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। जवाब में लांचान ने अभी हॉस्पिटल में बैठे बैठे कहा था। एक विजुअल्स उसे तब का याद आया था जब टीम चेंज कर दी गई था और वो टीचर से मार करने पहुंच गया था। आपने लांचान से मुझे अलग टीम में क्यों रखा। आप जानते हैं मैं लांचान के बिना खेल नहीं पाता हूँ, आपने जानबूझकर ये किया है। और जब उसके डैड ने उसे रोका, डैड आप जानते नहीं हैं उन्होंने लांचान से मुझे टीम से अलग कर दिया है। और जब डैड ने उससे ये कहा कि टीम से अलग होने से क्या होता है, ये तो प्लेयर की काबिलियत पे होता है, तो विंग जो होता है वो चढ़कर कहता है मैं लांचान के बिना नहीं खेल पाता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। अगेन लांचान ने स्माइल किया था, वो हॉस्पिटल में वो विंग को देख रहा था। तुम्हें खुद भी एहसास नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो, बस तुम अपनी बातें ही कहते रहते हो। तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि तुम कब क्या मेरे साथ बिहेव रखते हो। और अगेन लांचान ने एक विजुअल्स याद किया जब एक लड़की ने लांचान को प्रपोज करने की कोशिश की थी। उस टाइम विंग ने कितना वियर्ड हरकतें कर दी थी, उस लड़की का बाल पकड़ा था, तुम ये क्या कर रही हो। लड़की ने कहा कि आई एम सॉरी मैं उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो सिंगल नहीं है। हाँ, उस लड़की ने हैरानी से विंग की तरफ देखा और विंग ने दांत निकालते हुए कहा, अरे भाई मैंने पार्टनर की बात नहीं की, यानी कि मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं की, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं उसका पार्टनर हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है वो सिंगल है। बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे साथ अटैच है, मतलब मैं हम दोनों साथ रहते हैं, तो वो सिंगल नहीं है। और उसे प्रपोज करने की कोशिश भी मत करना। एंड लांचान ने ये विजुअल्स याद किया था और वो कहता है उफ ये जलसी थी उसकी, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं लांचान ने स्माइल की थी। डफर कहीं का, उसने अब कहा था डफर कहीं का, उसे कुछ भी खुद भी नहीं पता है कि वो क्या सोचता है, वो क्या करता था। एंड वो इतना डफर निकलेगा मुझे नहीं पता था, इसीलिए तो होमी ने उसका फ़ायदा उठा लिया। उसे सोचना चाहिए था कि उसकी लाइफ में मेरी क्या अहमियत है। वो 3 महीने से तो इस तरह हो गया था जैसे मैं डिसअपीयर हो गया हूँ, लेकिन गलती मेरी भी है, मैंने कभी ट्राई करने की कोशिश नहीं की। अगर मैं ट्राई करता तो शायद वो इस तरह मेरे लिए डिसअपीयर ना होता। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, पूरा तूफ़ानी मौसम हो गया था, तेज़-तेज़ हवाएं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। बारिश भी हो गई थी और बारिश होना शुरू हो गया था, हर तरफ पानी ही पानी था और एक घना जंगल था। विंग भाग रहा था और वो लांचान को बस पुकार रहा था, लांचान तुम कहाँ हो, लांचान तुम कहाँ हो। और वो भागे जा रहा था, उसे ना तो कोई सिरा मिल रहा था और ना तो कोई अंत मिल रहा था। वो ऐसे लग रहा था कि वो कहीं ऐसी जगह फंसा हुआ है जहाँ से वो कभी नहीं निकल सकता है। और लांचान उसे दूर जा रहा है, उसे बस लांचान की आहट मिल रही है, ना लांचान मिल रहा है, ना वो लांचान को देख सकता है। और वो बस लांचान लांचान पुकार रहा है। और हम देखते हैं विंग भागता है, उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं, बिजली चमकती है, बारिश में पूरी तरह भीगा होता है, कीचड़ से उसके पैर सने होते हैं, घना जंगल होता है। और उसे तभी सामने दिखाई देता है जब बिजली कड़कती है और विंग का पैर अचानक से एक पत्थर से टकराया था और वो फिसला और वो जाकर एक खाई में गिरा। और जैसे ही वो गिरा वो बहुत तेज से चिल्लाया लांचान, और ये कहते हुए उसकी आंख खुल गई थी। यानी विंग अभी एक बहुत हॉरर ड्रीम देख रहा था और ये सुबह की बात, यानी सुबह के 8 बज रहे थे और वो इस तरह का ड्रीम देख रहा था कि वो लांचान से दूर हो रहा है, यानी कि वो बहुत बीच में फंसा हुआ है और वो लांचान के बिना वहाँ से नहीं निकल सकता है। और
वो लान जान चिल्ला रहा है। इतना भयानक सीन है और अचानक से वो एक खाई में गिरा और उसने लान जान चिल्लाया एंड जैसे ही उसने ये चिल्लाया उसकी आँख खुल गई थी और वो उठकर बैठ गया था। हालाँकि उसकी पट्टियाँ वगैरह अभी भी बंधी हुई थी, लेकिन वो उठकर बैठ गया था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ थी और जब उसने देखा कि किसी इंसान ने उसके पीठ पर अपना हाथ रखा है और वो बार-बार कह रहा है आराम से साँस लो, आराम से साँस लो। विंग ने उसकी तरफ मुड़कर देखा था, वो कोई और नहीं उसके बगल में लान जान खड़ा था। विंग को यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। उसने याद करने की कोशिश की कि उसके साथ हुआ क्या था। उसे याद आया कि वो लान जान से मिलने गया था और वो फिर उसका हाथ छूटा था। इसके बाद से उसे कुछ भी नहीं याद है। उसे याद आया था कि जेबुजुन ने कहा था लान जान हमेशा के लिए जा चुका है और ये विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था। उसने मुड़कर देखा तो लान-चान अभी भी बगल में था, वो अभी भी उसकी पीठ सहला रहा था। विंग आराम से सांस लो, उसने हमेशा की तरह उसका केयर करते हुए कहा था और विंग की सांसें बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। विंग ने लान-चान का हाथ रोका था, यानी लान-चान का हाथ अभी विंग की पीठ पर था और वो उसकी पीठ को सहला रहा था। विंग ने उसका हाथ रोका और उसने उसका हाथ पकड़ लिया था लान-चान, उसने ये कहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से भर आई थी और जैसे ही लान-चान ने अपना हाथ विंग को दिया, यानी जैसे ही विंग ने लान-चान का हाथ पकड़ा था, विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और उसने उसके हाथ को खींच लिया था और हाथ पे उसने किस किया था और वो बहुत ही बेचैनी के साथ वो किस कर रहा था, यानी उसके हाथ को बहुत ज़्यादा ही वो कर रहा था। किस करते हुए बोल रहा था लान-चान तुम नहीं गए, मुझे पता था तुम नहीं जाओगे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उसने ये कहा था। एंड लान-चान शॉक था, ये क्या कर रहा है, यानी वो तो उसने कभी नहीं किया। यानी लान-चान सोचता है कि ये तो इसने कभी नहीं किया, क्या इसे ऐसा तो नहीं कि इसे होश नहीं आ रहा, मतलब ये अभी पूरी तरह होश में नहीं है। लान-चान शॉक था क्योंकि चीज़ें अचानक से बदली थी। बचपन से जो ख्वाहिश रखता था वो तो कभी उसके चाहते में नहीं हुई, लेकिन आज वो इस तरह से हो रही थी कि उसे यकीन नहीं आ रहा था। विंग जो होता है अभी भी उसके हाथ को चूमे जा रहा होता एंड लान-चान ने उसके सिर पर हाथ रखा था। विंग शांत हो जाओ, उसने ये कहा था एंड विंग अब रोने लगा था। लान-चान उसके आंसू देखता है तो परेशान हो जाता है। मैंने उसके आंसू तो कभी नहीं देखे, ये तो मैं कभी नहीं चाहता था, उसने मन में कहा। उसने विंग का चेहरा पकड़ा। ये कितना बुरा लग रहा है, लान-चान ने कहा। ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मतलब तुम्हें रोना तो नहीं चाहिए और तुम किस बात पे रो रहे हो? वो तुम थे जो तुम छोड़ के जा रहे थे। विंग ने उससे कहा मैं कहाँ जा रहा था, मैं तुमसे मिले बिना नहीं जाता। लान-चान ने उसे बहलाने की कोशिश की थी। क्या सच में तुम नहीं जा रहे थे? उसने कहा था नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा था। तुम खिड़की क्यों नहीं खोल रहे थे? यानी कि वो मिलने गया था और इसीलिए उसने कहा था कि तुम खिड़की क्यों नहीं खोल रहे थे। और लान-चान क्या बोलता, क्योंकि वो तो जा चुका था और अभी वो बहलाने की कोशिश कर रहा था कि वो कहीं भी उसे छोड़कर नहीं जा रहा है। तुम सच में नहीं गए थे? अब लान-चान कुछ नहीं बोलता, उसकी नज़रें झुकी हुई थी। देखो मैंने कहा था ना तुम छोड़कर जा रहे थे, तुम बोल रहे हो कि मैं मुझे रोना नहीं चाहिए, उसने कहा था। मैं किसके साथ यूनिवर्सिटी जाता, मैं इसलिए रो रहा था। अच्छा, सिर्फ इसलिए रो रहे थे? लान-चान ने उससे पूछा था। हाँ, यही वजह थी। क्या वाक़ई यही वजह थी? लान-चान ने फिर से पूछा था। अब वो कुछ नहीं बोला था, विंग कुछ बोल नहीं पाया था क्योंकि वो जानता था कि वो किस लिए रो रहा था। उसने इतनी बड़ी गलती की थी और सारी चीज़ें उसे ऐसा लगा था एक पल के लिए कि उसने लान-चान को हमेशा के लिए खो दिया है। यही वजह थी कि जब उसकी आँख खुली तो वो लान-चान को अपने पास पाकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुआ था और हम देखते हैं लान-चान उसे बैठाता है सही से, यानी लान-चान ने उसके पीठ के पास पिलो लगाया था और उसे सही से बैठने के लिए कहा था। बाकी लोग कहाँ हैं? लान-चान ने पूछा था, मतलब विंग ने पूछा था। लान-चान ने जवाब दिया, बाकी सब लोग बाहर हैं, क्या तुम्हें होमिन से मिलना है? लान-चान ने उसे टीज़ किया था, उसे सुनाया था, उसे ताना मारा था और विंग ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा था। वो जानता है था कि लान-चान उसे सुना रहा है। वो मन में सोचता अब वो मुझे सुनाएगा इस बात पे। क्या तुम्हें होमिन से मिलना है? लान-चान ने फिर से पूछा था एंड विंग ने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है होमिन से मिलने की, अच्छा लगता तो नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक तभी होगी तब जब तुम होमिन को देखोगे। लान-चान ने उसे फिर से सुनाया था और विंग ने उसकी तरफ चिढ़ते हुए कहा था, लान-चान तुम उसका नाम बार-बार क्यों ले रहे हो? क्यों नहीं लेना चाहिए? पिछले 3 महीने से तो तुम उसके साथ ही चिपके हुए थे, तुम डिसअपियर ही हो गए थे मेरे लिए, तो क्या मुझे उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए? विंग जो चाहता था वो अब हो रहा था, यानी विंग पहले चाहता था कि लान-चान उस पे गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है, उसे सुना क्यों नहीं रहा है, उसे डाँट क्यों नहीं रहा है और यही बात विंग को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी कि वो हार्टलेस कैसे हो गया, उसे कुछ भी एहसास नहीं है, वो क्यों नहीं फ़ील कर रहा है, क्यों नहीं मुझे डाँट रहा है, क्यों नहीं मुझसे शिकायत कर रहा है और अभी लान-चान वही चीज़ें कर रहा था, यानी लान-चान ने होमिन का नाम लिया था। क्यों? तुम तो 3 महीने से डिसअपियर हो गए थे, तो क्या तुम्हें उसे देखना नहीं है? विंग ने कुछ नहीं बोला और वो अपनी नज़रें जो है नीचे उसने कर ली थी, उसकी आँखों में फिर से आंसू आ गए थे। मैंने वही काम किया है, उसका कहना लाज़मी है, उसने मन में ये बात सोची थी।
कोई बात नहीं, तुम्हें पहले ये खाना चाहिए। यानी उसने पहले पानी पिलाने की कोशिश की थी और लांचान ने ग्लास उठाया और उसने विंग को पानी पिलाने लगा और विंग ने पूरा पानी पी भी लिया था और वो मन में सोचता मैंने खाना भी नहीं खाया था। यानी उसे अब याद आया मेरा सिर, उसने कहा था उसके सिर में अभी दर्द हुआ था क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ था। वो बहुत ज़्यादा हिला रहा था। लांचान ने उसका सिर बहुत प्यार से थामा था और उसने कहा था इतना मत हिलाओ, इसे ऐसे पोजीशन में रखो। यानी लांचान ने उसे बताया था कि सिर को इस तरह इस पोजीशन में रखो, दर्द कम होगा। मुझे क्या हुआ, उसने ये कहा था। कुछ नहीं, तुम बस गिर गए थे, तुम्हें कुछ ज़्यादा चोट आई है? बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, उसने ये पूछा था। नहीं, बस फेस में थोड़ा सा चोट लगा है। लांचान ने कहा था। क्या लांचान निशान बन गया क्या? वो डरते हुए बोला था। क्या मेरे फेस पर निशान आ गया? लांचान ने कहा हाँ, थोड़ा सा आया है क्योंकि विंग अभी अपने फेस को देख नहीं सकता था और लांचान ने उसे झूठ बताया था कि हाँ थोड़ा सा निशान आ गया है। क्या ये बुरा लग रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मतलब मुझे तो अजीब लग रहा है। लांचान, तुम सच कह रहे हो? वो परेशान हुआ था। हाँ बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, उसने ये कहा था। एंड विंग जो होता है अपने चेहरे पर हाथ लगाता है क्योंकि पट्टियाँ ऐसी सिर से बंधी हुई थी कि उसका चेहरा भी उस पट्टियों से ढका हुआ था। उसे लगता है कि सच में उसके चेहरे पर चोट आ गई। ये क्या हुआ, उसने ये कहा था। क्यों तुम इतना क्यों डर रहे हो? लांचान, तुम जानते हो ना कि मेरा चेहरा कितना क्यूट था और अभी उस पर लग गया और अब कोई पसंद भी नहीं करेगा, उसने कहा था। लांचान उसके सामने बैठा था और वो विंग को देखने लगा था एंड वो बहुत ज़्यादा इंटेंशन से विंग को देख रहा था और विंग ने कहा कि मेरा चेहरा ख़राब हो जाएगा तो मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। एंड लांचान ने बहुत ही स्लो आवाज़ में कहा एंड वो बहुत ही इंटेंशन से वो बात कह रहा था। विंग, अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो शायद कोई ऐसा हो जो तुम्हें तब भी पसंद करेगा, उसने ये बात कहा था। एंड विंग ने लांचान को देखा। विंग को तुरंत ये बात याद आई। मदर ने कहा था उसकी आंखों में देखने की कोशिश करना और ये बातें विंग को अभी याद आई थी। उसने लांचान के मतलब लांचान को देखा और उन दोनों की नज़रें मिली और लांचान बहुत ही इंटेंशन से उसे देख रहा था। एंड विंग कहता है उसे अब मदर की बात याद आई थी। यानी अभी तक तो उसे याद ही नहीं आया था, वो तो अभी अपने फ्रेंडशिप जोन में ही था और अब उसे मदर की बात याद आई थी। और जैसे ही उसे मदर की याद आई उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया। नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस बारे में सोच रहा हूँ और मुझे वो बात भूल जानी चाहिए, मुझे वो बात भूल जानी चाहिए। वो बड़बड़ाने लगा था। एंड लांचान कहता है तुम्हें क्या हुआ, उसने ये कहा था। विंग जो होता है वो कहता है लांचान, उसने ये कहा था। वो कैसे कहता है ये बात कि मदर ने उससे कहा है कि लांचान उसके लिए जुनूनी है, वो ना सिर्फ उसे लाइक करता है बल्कि वो उसे प्यार करता है। बहुत लंबे टाइम से वो चीज़ है और वो जुनूनी यानी ऑब्सेशन है उसका विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा। और अब विंग ये बात अपने मुंह से कैसे कहता कि मदर ने उससे ऐसे कहा, यानी वो नहीं कह सकता था। अभी तो उसे यकीन ही नहीं आया था लेकिन वो कह भी नहीं सकता था लेकिन वो महसूस करता है वो सारी चीज़ें। लेकिन लांचान अभी जब वो थॉट कर रहा था विजुअल्स के बारे में तब उसे एहसास हुआ था कि विंग को सिर्फ एहसास नहीं है, हालांकि विंग के पास भी सेम फीलिंग्स हैं जो लांचान के पास हैं। बस विंग ने कभी उसे दोस्ती से बढ़कर नहीं देखा था लेकिन वो दोस्ती नहीं थी। लांचान अब ये बात जान चुका था। उसने विंग का हाथ दोनों पकड़ा था। तुम इस तरह क्यों शर्मा रहे हो, जैसे कि तुम अभी वेडिंग की फर्स्ट नाइट पे बैठे हुए हो। उसने ये बात टीज की थी एंड वो पहली बार था जब लांचान ने उसे इस तरह का मजाक किया था कि तुम इस तरह क्यों शर्मा रहे हो, जैसे तुम वेडिंग की पहली नाइट पर बैठे हुए हो। और उसने विंग ने उसकी तरफ अपने चेहरे से उसने हाथ हटाया था और वो लांचान की तरफ देखता है। वो मन में सोचता है ये इस तरह की गंदी गंदी बातें क्यों कर रहा है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वहाँ मदर आ गई थी, यानी मदर की एंट्री हुई थी और उन दोनों की पोजीशन ऐसी थी कि विंग जो होता है वो बेड पर होता है और उसने पीछे दीवार पर टिक लगाकर वो बैठा होता है और लांचान भी बेड पर ही होता है लेकिन वो विंग के सामने होता है। और विंग ने अभी अपना चेहरा ढका था दोनों हाथ से तो इसलिए लांचान ने उसका हाथ हटाकर ये बात कही थी। यानी अभी विंग के दोनों हाथ लांचान के दोनों हाथ में हैं और लांचान ने उसका हाथ पकड़ लिया था और तभी लांचान ने बात कही थी कि तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुम वेडिंग की फर्स्ट नाइट पे हो। और ये पोजीशन उनकी होती है, विंग बैठा होता है लांचान के हाथ में, विंग के दोनों हाथ होते हैं, लांचान उसके सामने होता है। एंड मदर अंदर अचानक से आई थी और हम देखते हैं मदर जो होती हैं वो थोड़ा सा खांसती हैं और स्माइल करती हैं। ऑल ओवर वही हुआ जो मदर चाहती थी। मदर हमेशा से यही चाहती थी कि अगर विंग के पास कोई उसका केयर करने के लिए हो तो वो लांचान हो, क्योंकि वो जानती थी लांचान से अच्छा उसका केयर कोई भी नहीं रह सकता। एंड वो खास कर आ रही थी। लांचान ने मदर की तरफ देखा, उसने विंग का हाथ छोड़ा था एंड विंग तो पूरा लाल हो गया था, पूरी तरह से वो रेड हो गया था। मदर उसने ये कहा था और अभी उसे लांचान से वो हुआ था कि वो इस तरह यहाँ क्यों बैठा हुआ है, मतलब आगे क्यों बैठा हुआ है, वो सीट पर भी तो बैठ सकता है, यानी कुर्सी थी चेयर थी सब जगह वो बैठा लेकिन वो बेड पर बैठा हुआ है। वो मन में सोचता है वो क्या करता, तुम कैसे हो, उसने ये कहा था। यानी मदर ने आते हुए कहा था मदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लांच विंग ने थोड़ा सा स्माइल करने की कोशिश की और उसका जब उसने स्माइल की तो उसके सिर में दर्द हुआ और वो फिर से मुंह बनाता है मदर लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डफर कहीं कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम पाइप चढ़कर ऊपर जाओ। और
विंग शुरू हो गया था। वो लांचान ही तो चला गया था, मैं क्या करता, मुझे उससे मिलना था। दरवाज़ा तो कोई खुलता है नहीं मेरे नाम से। यानी वो इतना उसने सबके नाक में दम कर रखा था कि वो बता रहा था कि वो अगर गेट खोलता, मतलब गेट पर बेल बजाता तो ना तो ये बुजुन खोलते ना उसके डैड खोलते, लांचान के डैड खोलते। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था पाइप चढ़ने के अलावा। अच्छा हुआ उसकी मदर ने कहा था, मदर आप मुझे ऐसा कह रही हैं, हाँ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। एंड लांचान अभी भी चुप था, वहाँ बैठा हुआ था। लांचान तुम कैसे हो? मदर ने कहा था। मदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना इस रूम में? मदर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और अब तो विंग को भी होश आ गया है। होमिन कहाँ है? ये बात लांचान ने पूछी थी। मदर ने कहा कि होमिन अभी बाहर ही है और विंग का तो मुंह बना था, वो बार बार होमिन को क्यों पूछ रहा है। लांचान अभी भी कूल था, एंड मदर भी कूल थी। मदर और लांचान ने एक दूसरे को देखा था। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है लांचान, होमिन के बारे में तो तुम बिल्कुल भी टेंशन ना करो। मैं जानती हूँ कि तुम जिस जगह हो वहाँ कोई भी होता तो तुम्हारी तरह ही महसूस करता। बस खुद कभी हार मत मानना और चीज़ें वैसे करना जो तुम्हारे लिए हैं। अपने हक के लिए हमेशा लड़ना, भले ही सामने होमिन हो या कोई और हो। मदर ने कोड भाषा में ये सारी बातें कही थी। लांचान वो सारी बातें समझ गया था, लेकिन वो मन में सोचता है, लेकिन मदर को कैसे पता कि मेरे और होमिन के बीच क्या चल रहा है? क्या उन्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता चल गया? मदर ने स्माइल की थी एंड लांचान कहता है, मॉम आप, मुझे सब पता है। ये बात मॉम ने कही थी एंड बीइंग तो उसका मन हो रहा था कि ब्लैंकेट अपने अपने चेहरे पर डाल दिया तो ब्लैंकेट के अंदर घुस के बैठ जाइए। क्या बातें हो रही हैं? उसी के सामने उसकी मदर एंड उसका वो लांचान बातें कर रहे थे। और जैसे ही लांचान कहता है मदर आप, वो अभी मदर को हैरानी से देख रहा होता है, मॉम आप, और मॉम ने जवाब दिया था, मुझे सब पता है लांचान, मैं बहुत पहले से बात जानती हूँ। ज़रूरी नहीं कि तुम सारी बातें मुझसे कहो तभी मैं जान पाऊँगी। मैं जानती हूँ और मैं समझ गई हूँ और मैंने इस डफ़र को भी समझाया है। मॉम आप ये क्या बात कर रही हैं? लांचन हैरान हो गया था, मतलब वो डर गया था कि उसकी जो फीलिंग्स है वो मॉम को तो ऑलरेडी पता है। क्या उन्होंने विंग को भी इस बारे में बता दिया है? क्योंकि वो अचानक से विंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाता और वो हड़बड़ाया था। मदर आप ये क्या कह रही हैं? डोंट वेरी, घबराओ मत, मैंने डायरेक्ट कुछ भी नहीं बताया है। वो सारी बातें डायरेक्ट तुम ही बताओगे। मैंने बस उस डफ़र को इतना समझाया है कि वो अपने लिए अच्छा बुरा समझ सकता है। कौन सा इंसान उसके लिए अच्छा सोचता है, कौन सा बुरा सोचता है, कम से कम उसके लिए तो उसे सोचना ही चाहिए। मॉम ने ये बात बनाई थी क्योंकि मॉम ऑलरेडी विंग को बता चुकी थी, लेकिन वो लांचान से भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि मैंने विंग को सारी बातें बताई हैं, क्योंकि मदर जानती हैं कि लांचान बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा अचानक से। ना तो वो विंग को कुछ एक्सप्लेन कर पाएगा और ना विंग इतना डफर है कि वो सारी बातें समझ पाएगा। बेहतर है विंग कुछ दिन उस सारी चीज़ों को फील करे और लांचान इनडायरेक्टली उसे समझाने की कोशिश करे। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ जाएगा। इसलिए मदर ने उसे कहा कि डोंट वरी, मैंने सारी बातें नहीं कही हैं, वो सारी बातें वो खुद समझेगा और तुम बताओगे। मैंने बस उसे समझाया है कि उसके लिए कौन सा अच्छा इंसान है, कौन सा बेहतर इंसान है। उसने ये कहा था, यानी अब उसे थोड़ा सा इत्मीनान आया था क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ था। एंड विंग जो होता है वो थर्ड पर्सन बन के वहाँ बैठ गया था। ये क्या हो रहा है? मदर और उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनका दामाद हो, इस तरह उससे बात कर रही है कि मैं उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा हूँ। विंग ने मन में ये सोचा था, एंड ये मैं क्या सोच रहा हूँ, दामाद और वो, मतलब सन इन लॉ वो। और विंग जो होता है वो अपना चेहरा, अपना हाथ जो होता है वो अपने चेहरे पर फिर से रख लेता है। यानी वो अभी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। हाँ, लांचान ने उसे देखा, उसे क्या हो रहा है? मतलब अभी विंग ने अपने दोनों हाथ से अपना चेहरा ढका था, ब्लश ब्लश कर रहा था, यानी वो शर्मा रहा था। वो अपनी मन की खिचड़ी पका रहा था, खुद ही दिमाग में सारी बातें सोच रहा था और खुद ही ब्लश कर रहा था और उसने खुद ही अपना दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिया था। लांचान हैरान हुआ था, हाँ उसे क्या हो रहा है? वो मन में सोचता है कि उसे क्या हो रहा है बार बार। मदर जो होती हैं वो कहती हैं, विंग तुम्हें इस तरह शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो इस तरह शर्मा रहे हो जैसे तुम वेटिंग के नाइट पर हो। यानी मदर ने भी वही बात कही थी। एंड विंग ने हैरानी से मदर की तरफ देखा। ये दोनों लोग मन में, ये दोनों लोग प्लान करके आए हैं क्या कि उन दोनों को सेम ही बात मुझसे बोलनी है? और ये कितना वियर्ड लगता है, ये कौन सा मजाक है, ये बहुत बुरा है। विंग जो होता है वो मन में सारी बातें कह रहा होता। मदर ने भी सेम बात कही। लांचान मदर की तरफ देखता है, वो मन में सोचता भी सेम बात मैंने भी विंग से कही थी। वो सच में बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा है। और हम देखते हैं मदर जो होती हैं सेम बात कहती हैं कि तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुम वेडिंग के फर्स्ट नाइट पे हो। मदर डैड कहाँ है? उसने बात टालने की कोशिश की थी। अच्छा तुम्हें डैड की कब से याद आने लगी थी? और तभी वहाँ जियान चिंग, डैड और होमिन भी आ गए थे। होमिन के आते ही लांचान ने चेयर खींची थी और वो विंग के बिल्कुल जस्ट बगल बगल में बैठ गया था। विंग अभी भी बेड पे था, लेकिन अब उसके बगल में लांचान बैठ गया था। अभी थोड़ी देर पहले लांचान थोड़ी दूर था, लेकिन अब बात उसकी अपनी अपने हक की थी। यानी मदर ने उसे कहा था कि उसे अपने राइट के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, जो उसके लिए बेहतर है लांचान को हमेशा लड़ना चाहिए। और लांचान जो होता है वो विंग के बगल में बैठ जाता है
ओह! तो तुम बच गए। जियान चिंग ने तंज कसा था। विंग जो होता है वो कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर जाता? तुम्हें ये लगता है कि मैं मर जाऊँगा? जियान चिंग ने कहा, चलो अच्छा है तुम बच गए। उसने ही कहा था, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। विंग ने मुँह चलाया था और लान जान उसकी तरफ देखता है। वो मुँह क्यों नहीं बंद करता? वो उसे हर तरफ हर जगह ऐसे बोलने की क्या ज़रूरत है? यही वजह है कि वो हमेशा मार खाता फिरता है। उसने लान जान ने उसकी तरफ देखा था और हम देखते हैं जियान चिंग जो होता है वो कहता है, मरने वाले हो लेकिन तुम्हारा मुँह उतना ही चलता है। तुमसे क्या मतलब? वो तुम हो जिसने मुझे पिन किया है। यानी विंग चिल्लाया था। डैड चिल्लाते हैं, तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो? तुम मतलब हॉस्पिटल में हो, फिर भी तुम्हें सब्र नहीं है? तुम इस तरह की बातें यहाँ कैसे कर सकते हो? कम से कम आज तो लड़ाई मत करो। आप उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। यानी विंग ने अपने डैड को जवाब दिया था, आप उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। आप जब देखो तब मेरे बारे में बोलते रहते हैं। आपसे किसने कहा था मुझे यहाँ देखने के लिए आए? और अभी थोड़ी देर पहले वो खुद ही पूछ रहा था। और हम देखते हैं लान चान ने उसकी तरफ देखा था। विंग, तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? और हम देखते हैं लान चान जब उसे कहता है, तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? तो विंग कहता है, हाँ लांछन में तो। और वो कुछ नहीं बोल पाया था और इस मामले से सबके सब शॉक्ड थे। ये क्या हो गया था? उसने पलटकर लांछन को जवाब नहीं दिया था जैसे वो पहले दिया करता था। ये बहुत अजीब था। यहाँ तक कि लांछन भी हैरान था, उसे हुआ क्या है? कहीं ऐसे तो नहीं कि वो कोमा सोमा में चला गया, उसका या दस वगैरह वो भूल गया हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जो भूल ही गया हो कि वो मेरे साथ कैसे रहता था। मतलब सबके सब शौक थे। वो हमेशा लड़ने के लिए उतारू रहता था लांछन से भी, लेकिन अभी देखो उसने इस तरह कहा था। लांछन, वो मैं चीज़ ऐसी हो गई थी क्योंकि जब से उसकी मदर ने ये बताया था कि लांछन की आंखों में अपने लिए तुम महसूस करो कि वो कितना जुनूनी है तुम्हारे लिए, ये बात विंग के मन में घर कर गई थी। अब वो पहले नज़र से लांछन को देख ही नहीं पाता था। एज ए फ्रेंडशिप तो वो देख ही नहीं पाता था और यही वजह थी कि वो अभी भी उससे दबकर बातें कर रहा था लांछन। और हम देखते हैं वो नर्वस हुआ था, वो घबराया था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। विंग ने मन में सोचा था। लांछन ने स्माइल की थी, वो हंस क्यों रहा है? विंग ने मन में सोचा, वो हंस क्यों रहा है? और लांछन ब्लश कर गया था। ये क्या था? वो भी अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए। हो मिन चिढ़ा था और वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। ये क्या हो रहा है? मतलब अचानक से चीज़ें कैसी उल्टी हो गई। और हम देखते हैं होमिन जो होता है वो वहीं खड़ा रह जाता है। तुम कैसे हो? होमिन ने अब कहा था। विंग ने उसकी तरफ देखा, उसका तो मन हुआ था कि उठकर होमिन को चाटा मार देगी क्योंकि वो होमिन था जो वो सारी चीज़ें कर रहा था। विंग ने लेकिन मदर की बात याद की। मदर ने कहा था जैसे वो शातिर दिमाग से तुम्हारे साथ सब कुछ कर रहा है, तुम्हें वैसे ही उसे हैंडल करना चाहिए। और हम देखते हैं विंग मुस्कुराया था, पहले से तबीयत ठीक है, तुम कैसे हो? ये कहा था उसने। होमिन ने कहा, कैसे क्या हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो भला मैं कैसे सही रह सकता हूँ? और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही फ़िक्रमंद था, क्या तुम जानते नहीं? मैं पूरी रात यहाँ पे रहा हूँ। यानी वो बखान करने लगा था। हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। यानी वो होमिन की बात नहीं सुनना चाहता था ऑल ओवर, ना तो वो होमिन के पास रहना चाहता था, ना वो होमिन की बात सुनना चाहता था। मदर जो होती हैं वो कहती हैं कि तुम्हें अभी 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा और लांछन और मैं यहाँ तुम्हारे साथ प्रॉपर रहेंगे। यानी मदर ने पहले ही बोल दिया था। ना उन्होंने जियान चिंग का नाम लिया, ना डैड का नाम लिया और ना होमिन का नाम लिया था। होमिन अभी भी शौक था, ये आंटी को क्या हो गया है? वो हर बात में लांछन को इंक्लूड क्यों कर रही हैं? हाँ, ये ठीक है, विंग ने भी जवाब दे दिया था क्योंकि वो होमिन का सामना फ़िलहाल तो नहीं करना चाहता था कि उसकी और लांछन के बीच बहुत सारी बातें थी जो अभी अनसुलझी थी, जो सही नहीं थी। और यही वजह थी कि विंग ने मॉम की बात पे हाँ में हाँ हिलाया था। अच्छा एक काम करते हैं, मैं लंच बनाकर तुम्हारे लिए ले आऊँगी, तो मैं होमिन के साथ आ जाऊँगी। उन्होंने होमिन को इंक्लूड कर लिया था क्योंकि वो जानती थी कि अभी होमिन उसका विरोध करेगा और होमिन कहेगा कि वो भी हॉस्पिटल में रुकना चाहती है। इसलिए मदर ने पहले कह दिया कि मैं लंच बनाकर घर से लाऊँगी और होमिन के साथ आ जाऊँगी, तब होमिन भी तुम्हें देख लेगा आकर, मतलब लंच के टाइम। हम देखते हैं विंग जो होता है वो इस बात पे हाँ कहता है। जियान चिंग जो होता है वो कहता है, क्या मुझे भी रुकना है मदर? नहीं, तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग की तबीयत फ़िलहाल ठीक है और लांछन तो है यहाँ पे ऑलरेडी, तो तुम अपने काम पर जाओ। और डैड को तो ऑलरेडी ऑफिस जाना था, पहले से सब कुछ ठीक था। विंग अब खतरे से बाहर था। डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर ने बता दिया कि उसकी सेहत और पहले से सुधार है। हालाँकि हम जानते हैं वो गिरा है, उसका मिनी ऑपरेशन भी हुआ है, तो थोड़ा दिन तो लगेगा उसे पूरी तरह से रिकवर होने में, लेकिन फ़िलहाल 2-4 दिन तो उसे हॉस्पिटल में ही रहना है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो पहले से वो था, थोड़ा-सा सही था। और हम देखते हैं सब लोग चले जाते हैं। मदर चली गई थी होमिन के साथ वापस। टेड और जियान चिंग भी अपनी-अपनी जगह चले गए थे। बचे था लांछन, और लांछन कुछ बोलता कि वहाँ चेबुजुन विंग को देखने आ गए थे। भाई आप यहाँ? लांछन ने जैसे चेबुजुन को देखा तो उसने पहला सवाल यही किया कि भाई आप यहाँ? चेबुजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही उसके पड़ोसी हो या तुम ही उसकी फैमिली में आते हो? अरे भाई, मेरा भी वो पड़ोसी है और मैं भी उसकी फैमिली में आता हूँ, तो मुझे भी उसे देखना चाहिए कि नहीं?
लांचान मुस्कुराया था। जेबुजुन आकर सामने वाली चेयर पे बैठ गया था। विंग, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, विंग ने जवाब दिया था। और हम देखते हैं जेबुजुन ने कहा कि तुम्हें इस तरह करने की क्या ज़रूरत थी? तुम मुझसे पूछ सकते थे उसके बारे में। तुम बेल बजाते तो मैं दरवाज़ा ज़रूर खोलता, या फिर तुम मुझे कॉल कर सकते थे, मेरा नाम लेकर मुझे पुकार सकते थे। तुम्हें पाइप चढ़ने की क्या ज़रूरत थी? और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है, भाई अगर मैं आपको कॉल करता या बेल बजाता आप नहीं खोलते, क्योंकि आप कभी भी मेरे बेल बजाने पे कभी भी आप गेट नहीं खोलते हैं। यही वजह है कि मैं पाइप से आता जाता हूँ, कोई मुझे अंदर ही नहीं जाने देता। जबकि वो लांचान का भी घर है। उसने ये कहा था भाई, उसने अभी भाई कहा था, यानी कि विंग ने अभी जेबुजुन को भाई कहा था। ये क्या था? मतलब ये कौन सा मैजिक हो गया था उसके साथ? एक्सीडेंट के बाद से लांचान मन में सोचता है, या तो उसकी याददाश्त चली गई है, या तो अपना पिछली लाइफ का, पास्ट लाइफ का जो भी था अब तक, मतलब यंग एज में उसके साथ हुआ था, वो भूल ही गया था। मतलब वो जेबुजुन को भाई बोल रहा था, जो कभी सीधे मुंह जेबुजुन से बात भी नहीं करता था, वो जेबुजुन को भाई बोल रहा था। और जेबुजुन हक्का बक्का थे। उन्हें पहले लगा कि उन्हें सुनने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। वो कहते हैं हाँ विंग, उनसे मतलब वो इस तरह क्वेश्चन के तरीके से हाँ बोलते हैं कि विंग अपनी बात फिर से रिपीट करता है, भाई आप नहीं ओपन करते तो मुझे, मेरे पास कोई रास्ता था क्या लांचान से मिलने का? और हम देखते हैं जेबुजुन जो होता है वो कहता है, तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ मैं आपसे बोल रहा हूँ, उसने आपसे कहा था इस बार। और हम देखते हैं जेबुजुन शॉक्ड थे। तुम ठीक तो हो ना विंग? उन्होंने सवाल किया था। हाँ मैं ठीक हूँ। आज वो मैच्योर दिख रहा था, आज वो समझदार बन के बात कर रहा था। वो विंग नहीं था जो सिर्फ गुंडागर्दी किया करता था, या लोगों को पीटा रहता था, या फिर जबान लड़ाया करता था। उसके अंदर भी वो बदलाव आए थे। विंग ने ये बात खुद महसूस की थी। अब वो लांचान के सामने जेबुजुन नहीं कह रहा था, ना तू तुझे करके बात कर रहा था, और वो अभी भाई बोल कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि जेबुजुन और लांचान में एज गैप काफ़ी ज़्यादा है। जेबुजुन बड़े हैं तो विंग भाई कहकर ये बात बोल रहा था। और ये बात विंग को भी वियर्ड लगी थी। वो पहली बार उसे भाई बोल रहा था, लेकिन वो नहीं जानता उसके उसके लिप्स ने भाई वर्ड क्यों कहा था। और हम देखते हैं लांचान अभी भी उसे देख रहा था। और जेबुजुन भी शौक थे, तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसने ही कहा था। जेबुजुन जो होते हैं वो कहते हैं, विंग तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारे साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ भूल गए हो पहले की बातें? नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, और मैं पहले के लिए आई एम सॉरी बोलता हूँ। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे कि मैंने आपसे उस तरह का बिहेवियर रखा। और हम देखते हैं जेबुजुन जो होते हैं वो लांचान से इशारा करते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना? और लांचान अपने कंधे उचकाता है, यानी वो कंफ्यूज वाला कंधे उचकाता है कि उसे खुद भी आइडिया नहीं, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और पहले जो कुछ भी मैंने किया है आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये हादसा मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है। मैं सच बोलूँ तो मैं मौत के मुँह से वापस आया हूँ, और उससे बुरा मेरे साथ ये था कि अगर लांचान छोड़कर चला जाता, मैं उससे कभी मिल नहीं पाता, या फिर मान लो कि मैं अभी माफ़ी मांग नहीं पाता, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा रिग्रेट होता। और मुझे ऐसा लगता है कि गॉड ने मुझे मौका दिया है, तो मुझे सारी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। मैं जानता हूँ ये वेयर्ड है, लेकिन मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मैं हर चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहा हूँ। अब तक मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया, जैसा भी मेरा बिहेवियर था, मैं हर एक चीज़ के लिए आपसे रिग्रेट कर रहा हूँ, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। विंग कोई बात नहीं, ज़िंदगी में हर एक चीज़ एक सबक ही होती है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम उस चीज़ से कैसे सीखते हैं। ज़िंदगी के अनुभव ही तो हमें बेहतर बनाते हैं, हमें समझदार बनाते हैं, और तुम अपनी ज़िंदगी से सीख रहे हो, यही तुम्हारे लिए बहुत कुछ। मैं जानता था तुम एक दिन मैच्योर हो जाओगे। और रही बात मेरी तरफ से, मैं कभी भी तुमसे हेट नहीं करता था। तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे हेट करता था, और कुछ वजह थी कि मैं हमेशा तुमसे चिढ़ा रहता था। वो वजह थी कि लांचान अकेले, और वो कहने जा रहा था कि लांचान वन साइडेड तुम्हें लाइक करता था, लेकिन लांचान ने बीच में टोक दिया, भाई उसने कह दिया था। और जेबुजुन वहीं रुक गए थे, और वो स्माइल करने लगते हैं, तुमने कुछ खाया कि नहीं? विंग ने जवाब दिया कि वो नाश्ता कर चुका है। लांचान, क्या तुमने कुछ खाया? मैंने विंग के साथ नाश्ता किया है, उसने झूठ बोला था, क्योंकि वो जानते थे कि जेबुजुन उनकी फिक्र कर रहा है। और विंग के साथ उसने नाश्ता नहीं किया था, वो अभी मेडिसिन लेने गया था। उस टाइम विंग ने नाश्ता किया था, और उसको नाश्ता उसकी मदर ने करवाया था। हम देखते हैं विंग जो होता है वो बीच में बोल पड़ता है, नहीं उसने कोई नाश्ता नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। और हम देखते हैं लांचान ने उसकी तरफ देखा था। और हम देखते हैं जेबुजुन जो होते हैं वो कहते हैं, तुमने नाश्ता नहीं किया, जाओ तुम नाश्ता करके आओ, मैं विंग के साथ बैठा हूँ। और लांचान ने कहा था, भाई मुझे अभी नाश्ता नहीं करना है। अब जेबुजुन क्या करते, क्योंकि वो लांचान से बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते थे। ठीक है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम टाइम से खा लेना, और मैं विंग तुम्हें देखने आऊँगा नाइट में, मतलब मैं तुम्हें नाइट में देखने आऊँगा। कोई बात नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यहाँ 2 ही 3 दिन तो रुकना है, उसने फिर से कहा था। स्माइल की थी विंग ने इस बार। जेबुजुन जाते हुए उसे टेक केयर बोलते हैं, एंड वो लांचान से भी कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। हालांकि लांचान के डैड जो हैं, स्टेप डैड, वो अभी भी गुस्सा थे, वो इस तरह वापस क्यों आ गया। उनके डैड हमेशा से चाहते थे कि लांचान अपनी ग्रैंड मदर के घर जाए, और वो बिजनेस की वो स्किल सीखे जो
उसके डैड के पास थी, लेकिन विंग जो होता है मतलब लांचान जो होता है वो पहले कभी उनकी बात नहीं मानता और फिर अचानक से उसने फैसला भी लिया, लेकिन फिर उसने कैंसिल कर दिया। इसलिए डैड उसके गुस्सा थे, लेकिन वो जानते हैं विंग की तबीयत खराब थी और विंग का एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से लांचान नहीं जा पाया था। हाँ, अगर वो माफ़ कर ही देते, इसलिए वो अभी देखने विंग को भी नहीं आए थे क्योंकि वो अभी गुस्सा थे। और हम देखते हैं जब बुजुन जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं एंड अगेन दोनों के दोनों वहाँ बसते हैं, मतलब विंग जो होता है वो वहाँ बसता है एंड लांचान भी वहाँ बसता है। अब तो मुझे वो कुछ बोलने जा रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाया, यानी तुम मुझे इतना कहकर विंग रुक गया था। लांचान अभी कुछ कर रहा था, यानी वो मेडिसिन वगैरह चेक कर रहा था। उसने विंग की तरफ मुड़कर देखा, वो भी थोड़ी दूर पर खड़ा था, लेकिन जब विंग की आवाज़ उसके कानों में आई तो वो विंग के पास आकर बैठ गया था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो अपनी नज़रें घुमाकर उसकी तरफ देखता है। लांचान उसे ही देख रहा होता है। क्या बोलने जा रहे थे तुम? लांचान ने उससे सवाल किया था। कुछ नहीं, विंग ने ये कहा था, मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कहा था तुम नाश्ता नहीं करोगी? विंग ने उसे नाश्ता कहा था। मेरा मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? विंग ने ये पूछा था। तुम मेरी वजह से इतना क्यों परेशान हो रहे हो? उसने ये कहा था और लांचान ने उसकी तरफ देखा। तो मुझे नहीं परेशान होना चाहिए, लांचान ने उसे रूट वे में जवाब दिया था। लांचान, मैं ऐसा नहीं कह रहा। तुम गुस्सा क्यों हो जा रहे हो हर बात पे? यानी उसके कहने का मतलब था लांचान तुम बार बार गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस पूछ रहा था, मैं बस चाहता हूँ कि तुम जाके ब्रेकफास्ट कर लो। मैं नहीं करूँगा तो? लांचान ने उसे कहा था मैं नहीं करूँगा तो। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है तुम क्यों नहीं करोगे? तुम्हें होमिन से ब्रेकफास्ट पूछना चाहिए। लांचान ने उसे सुनाया था और विंग जो होता है वो कहता है लांचान तुम बार बार होमिन का नाम मेरे बीच में क्यों ला रहे हो? तो मैं देख रहा हूँ कि तुम बार बार होमिन का नाम ला रहे हो। क्यों? पिछले 3 महीने से तुम वही कर रहे थे, मैं बस वही बता रहा हूँ तुम्हें। तुम जो कर रहे थे मैं बस वही तो कह रहा हूँ। तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? मुझे बुरा लग रहा है लांचान, उसने गुस्से में कहा था। लेकिन क्यों लग रहा है? मैं अब नहीं सुनना चाहता होमिन का नाम अपने साथ। क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि वो कहने जा रहा था क्योंकि वो जानता है होमिन गलत था और अब वो लांचान के सामने अपना नाम होमिन के साथ नहीं जोड़ना चाहता। वो मन में सोचता है लांचान तुम्हें बुरा नहीं लगा किस बात का? मैं पिछले 3 महीने से तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहा था उस वजह से। लांचान ने कहा कि अब उन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं वो सारी बातें नहीं करना चाहता, तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? उसने ये कहा था। नहीं, विंग ने पूछा था एंड लांचान ने स्माइल की थी। हाँ, वो हंस क्यों रहा है? विंग घबराया था और हम देखते हैं लांचान ने डबले से स्माइल दी थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें अभी नहीं माफ़ किया होगा? विंग जो होता है वो घबराता है और वो कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुमने अभी माफ़ कर दिया। तो लांचान अगेन स्माइल करता है और उसने चेयर और थोड़ा करीब खींचा था। वो बिल्कुल बेड से सटकर बैठ गया था और लांचान स्माइल कर कर उसे देख रहा होता है और लांचान फिर डेवलिस अंदाज में कहता है ओह, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है? विंग, माफ़ी बहुत आसानी से मिल सकती है तुम्हें। तुम बहुत आसानी से माफ़ी मांग सकते हो, मुझसे माफ़ी पा भी सकते हो। बस तुम्हें वो रास्ता देखना है कि तुम्हें किस वे में मुझसे माफ़ी मांगनी है, क्या करते हुए माफ़ी मांगनी है। एंड ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी जल्दी मुझे माफ़ी के लिए मना लेते हो। तो मुझे मना सकते हो। ये बात लांचान ने कह दी एंड विंग जो होता है वो कहता है हाँ, और वो घबराया था। उसका चेहरा पूरी तरह से रेड हुआ था। वो फिर से ब्लश किया था और वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मदर ने उससे उसके कानों में मदर की आवाज़ आई थी लांचान से आई कांटेक्ट करने की कोशिश करना। और विंग जो होता है अपना हाथ अपने चेहरे पर फिर से रख लेता है और लांचान अब हंसने लगा था, यानी वो खुलकर हंस रहा था। ये क्या बकवास है ये तो उतना तब भी नहीं शर्मा रहा था जब वो फेक लड़की बनकर मुझसे बात कर रहा था। ऐसी ऐसी बातें तो उस टाइम कर रहा था और अभी उसे क्या हो गया? जैसे ही मैं कुछ बोलता हूँ वो अपना हाथ क्यों अपने चेहरे पर रख लेता है? मुझे वियर्ड लग रहा है। लांचान ये कहते हुए उसने अपना हाथ जो है अपने सिर पर रख लिया था। वो हंसने लगा था और उसकी हंसती हुई आवाज़ सुनकर विंग ने अपनी आँख खोली थी। लांचान अभी पूरी तरह से ओपनली हंस रहा था और विंग ने अपने चेहरे से हाथ हटाए। वो हंस रहा है, उसने मन में सोचा और उसने लांचान को देखा और लांचान अभी इतना ज़्यादा हंस रहा था कि उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी क्योंकि विंग ने वियर्ड हरकतें कर दी थी और लांचान उस पर हंस रहा था। विंग ने अब उसे हंसते हुए देखा था और विंग सोचता है लांचान मेरे साथ अक्सर हंसा करता था, मतलब वो मेरे साथ हैप्पी रहता था, ऐसा नहीं था। लेकिन आज बात कुछ दूसरी है और आज वो मेरा वो दोस्त नहीं है जो जिसे बचपन से मैं दोस्त माना करता था। हमारे बीच कुछ बदल गया है जब से मदर ने मुझे वो सारी चीज़ें बताई हैं। कुछ तो ऐसा है, कुछ तो बदल गया है। मैं उसे एज ए फ्रेंडशिप नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या बदला है, लेकिन कुछ तो है जो बदल गया है। आज उसकी हंसी ऐसी तो नहीं है कि मैंने पहली बार सुनी है, लेकिन आज मुझे कुछ अलग लग रहा है और मेरा मन हो रहा है कि मैं उसे देखता ही रहूँ। और वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है। उसने पहली बार भी ने ये बात महसूस की थी कि वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है और
लांचान ने अभी जो पहना हुआ था यानी ब्लैक ब्लैक कलर का उसने पहना हुआ था, विंग ने महसूस किया कि वो बहुत ही ज़्यादा यानी मोस्ट हैंडसम लुक दे रहा है। लांचान अभी भी हंस रहा था और विंग उसे अजीब नज़रों से देखता ही रह गया था। लांचान की जब हंसी रुकी तो उसने विंग को अपनी ओर देखते हुए देखा एंड लांचान ने फिर से स्माइल की थी और विंग फिर से झेप गया था, ये क्या है, मतलब इसे क्यों रोक कर चली गई। यानी उसने अपना सिर पकड़ लिया था और वो मन में सोचता है अगर इस तरह रहा तो लांचान मुझे बहुत टीज करने वाला है। वो हर बात पे इस तरह इंटेंशन से बात क्यों बोलता है, वो डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता इतना सारी बात। और मैं अगर पूछूँ तो मैं उससे क्या पूछूँ, क्या मैं मुझे उससे ये पूछना चाहिए कि वो जुनूनी क्यों है मेरे लिए, लेकिन ये कितना वियर्ड हो जाएगा और अगर वो मुझे टीच करता रहा तो मेरा क्या होगा, उसने मन में सोचा था। तुम नाश्ता नहीं करोगे, विंग ने बात काटते हुए कहा था। लांचान कहता है कर लूंगा बाबा, इतना परेशान मत हो, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है, मुझे इतना तो तुम कभी नहीं हुए। मैं मानता हूँ हम अच्छे दोस्त हैं लेकिन इतनी भी फिक्र मत करो कि मुझे लगने लगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। उसने अब लांचान ने चूंकि ठान लिया था कि वो विंग को एहसास दिलाएगा कि विंग के अंदर भी वही सारी फीलिंग्स हैं जो लांचान के अंदर है, सिर्फ विंग को उस चीज़ का एहसास नहीं है। इसलिए लांचान ने हर बात में वही बात ठानी थी, बॉयफ्रेंड। वो हैरान हुआ था बॉयफ्रेंड के नाम सुनकर और हम देखते हैं लांचान उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता। उसकी स्माइल रुकी ही नहीं थी जब से सारे लोग गए थे और उन दोनों के बीच टाइम मिला था तो उसकी स्माइल तब से रुकी ही नहीं थी। और हम देखते हैं बॉयफ्रेंड वो फिर से रिपीट करता है, हाँ क्या हुआ, तुम इतना शॉक्ड क्यों हो, इतना तो शॉक्ड तुम तब भी नहीं थे जब तुम फेक आईडी से मुझसे इस तरह की बातें वेड वेड बातें कर रहे थे। यानी अब लांचान ने याद दिलाया था क्योंकि लांचान को पता था, उसने विंग को ये भी बता दिया था कि वो जान गया था कि वो विंग की ही आईडी है। और अब लांचान ने उसे वो बातें याद दिलाई थी कि वो किस तरह फेक आईडी से वेड वेड बातें किया करता था। और हम देखते हैं लांचान जो होता है वो कहता है कि बॉयफ्रेंड के नाम पे इतना सॉफ्ट क्यों हो गए, तुम तो तब भी उतना सॉफ्ट नहीं थे जब तुम फेक आईडी बनाकर मुझसे वेड वेड बातें किया करते थे। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है लांचान मुझसे वो सारी बातें मत करो, तुमने कहा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैंने कब कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया है, मैंने तो ये कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और रास्ता तुम्हारे पास, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम माफ़ी मुझसे कैसे मांगते हो। फिलहाल मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम जब फेक आईडी से आते थे तुमने बहुत ही अजीब अजीब बातें की थी, तो बस मैं वही सोच रहा था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है लांचान मुझसे वो सारी बातें मत करो। यानी विंग को याद आया था कि उसने क्या क्या बातें की थी और एक बार तो उसने कुछ ऐसी बातें कर दी थी, हेलो हैंडसम उसने लिखा था, जवाब में लांचान ने लिखा था हे क्यूटी। और उसने विंग ने कहा था क्या कर रहे हो, लांचान ने कहा आपको मिस कर रहा हूँ। तो विंग ने कहा कि तो तुम्हें मुझे किस सेंड करना चाहिए और लांचान ने किस वाला पिक लेते हुए उसे सेंड कर दिया था। और हम देखते हैं उसने विंग ने लिखा था ये किस तुमने कहा दिया, यानी उसने इतनी वियर्ड बातें लिखी थी। और लांचान हंसने लगता है विंग की ये बातें इस बात पर, यानी इस चैटिंग पे उसने जब विंग का मैसेज देखा कि तुमने किस कहा दिया है। एंड हम देखते हैं लांचान इधर से लिखता है जो तुम्हारा सेंसिटिव पार्ट है वहीं पर। एंड विंग जो होता है वो हंसने का इमोजी देता है और विंग अभी वो बातें याद कर रहा होता है कि उसने लड़की मतलब फेक आईडी बनाकर किस तरह की बातें लांचान से की थी और भी उसने बहुत सारी बातें की थी। एंड लांचान अब उसे लाइफ टाइम उसे टीज करने वाला है। विंग मन में ये सोचता है लांचान देखो देखो तुम वो सब बातें मत करो मुझसे। विंग ने उसे याद दिलाया था लांचान तुम वो सब बातें मुझसे मत करो। लांचान ने कहा क्यों क्यों ना करूं। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है लांचान तुम जानते हो ना कि वो फेक आईडी थी, हाँ लेकिन तुम ही तो थे उस फेक आईडी पर, ये भी तो बात है। लिख तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो सारी बातें तुमने ही लिखी थी। अब विंग क्या करता और उसे याद आया था अभी रैंडम चैट याद आया था कि उसने किस तरह ये बातें कही थी, यानी और भी उसने बहुत सारी वेड वेड बातें की थी, बहुत बार तो उसने वेड वेड पिक्स भी सेंड किए थे। और लांचान अब स्माइल करता है, मन में सोचता है ये फंस गया, ये बहुत मज़ेदार है, मतलब लाइफ टाइम अब वो इस चीज़ों का रिग्रेट करता रहेगा कि उसने फेक आईडी क्यों बनाई थी। और हम देखते हैं लांचान विंग ने कहा था तुम नहीं कहोगे, क्यों नहीं कहूँगा, उसने ये पूछा था। लांचान मुझे बहुत वेड लग रहा है, वेड इसमें क्या है, कहते हुए तो वेड नहीं लगा था, चेट करते हुए वेड नहीं लगा था और अब वेड क्यों लग रहा है। और हम देखते हैं विंग उसकी तरफ घूरने लगता है क्योंकि अब विंग को इरिटेट हुआ था, लांचान उसे टीज करने वाला था लाइफ टाइम के लिए। लांचान का फ़ोन रिंग हुआ था, हेलो। लांचान ने अपना फ़ोन उठाया और हेलो कहा। उधर से किसी ने कुछ कहा, लांचान ने कहा कि हाँ मैं करता हूँ। और उधर से फिर किसी ने कुछ कहा होगा, लांचान ने कहा आई एम सॉरी मैं कॉल नहीं कर पाया था और आई एम सॉरी मैं अब से टाइम से कॉल वगैरह किया करूँगा, उसने ये कहा था। विंग उसे घूर रहा था, ये क्या हो रहा है, वो किसी आई एम सॉरी बोल रहा है, उसके घर में तो बस उसके डैड और उसके मतलब उसके डैड और जेबुजुन है, तो वो सॉरी किसे बोल रहा है और किसे कॉल करने की बातें कर रहा है। हाँ मैं देख लूँगा, ओके ओके मैं चेक कर लूँगा, हाँ थैंक यू, ओके 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 डन। लांचान ने ये बातें की थी, डन कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया था। विंग उसे देख रहा था। लांचान ने अपना फ़ोन जेब में रखा, तुम्हें कुछ खाना है क्या, उसने पूछा था, यानी विंग से उसने पूछा था किसका फ़ोन था, विंग ने ऐसे पूछा था किसका फ़ोन था। लांचान ने कहा होगा कोई, तुमसे क्या मतलब है। और उसने और उसे सस्पिशियस बना दिया था, यानी और ही ज़्यादा उसने सस्पेंस क्रिएट कर दिया था, होगा कोई तुमसे क्या मतलब है। अब हम देखते हैं विंग का उसमें मन लगा हुआ होता है, वो किससे कह रहा था कि
वो किससे कह रहा था कि ठीक है मैं टाइम से कॉल करूँगा, आखिर कौन हो सकता है? विंग ने मन में सोचा था। तुम्हें कुछ खाना है क्या? मुझे कुछ भी नहीं खाना है, विंग ने उससे कहा था। ठीक है तुम बैठो, मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, तुम्हारा चेकअप का टाइम हो गया है, शेड्यूल के हिसाब से वो आने वाले होंगे। मैं एक बार उन्हें रिमाइंड करवा दूँ, एक बार उन्हें याद दिलवा दूँ कि मतलब उन्हें अभी तुम्हें चेकअप करना है, और मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और हम देखते हैं वो वहाँ से लांचान वहाँ से चला गया था, और जैसे ही लांचान गया यानी दिन के बज रहे थे 11 और होमिन वहाँ आ गया था। विंग हैरान था, होमिन यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या मदर को बिना बताए आया है? मदर उसे लेकर गई थी ताकि वो लंच के टाइम 1 या 2 बजे वहाँ आता, और वो अभी से यहाँ क्यों आया है? विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ था, लेकिन उसने ठान ही लिया था कि वो होमिन का सामना वैसे ही करेगा, जैसे होमिन ने उसके साथ चाल खेला है वैसे वो भी होमिन के साथ ही करेगा। होमिन ने आते ही विंग के सर पर अपना हाथ रखा था। विंग तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम इतना क्यों परेशान हो? उसने ये कहा था। और हम देखते हैं होमिन जो होता है वो कहता है मैं परेशान नहीं होऊंगा तो कौन होएगा तुम्हारे लिए? तुम जानते हो ना तुम मेरे कितने क्लोज हो। विंग ने कहा था कि हाँ मैं क्लोज हूँ और तुम भी परेशान हो। देखो ना लांचान भी कितना ज़्यादा परेशान है, और मैं तो सोच रहा था कि मैंने क्या कर दिया, लांचान को कॉल वगैरह कर लेता। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब देखो उसकी वजह से लांचान भी परेशान है। विंग ने अब ये जताना शुरू कर दिया था कि उसे लांचान की फिक्र है, और उसने लांचान का नाम 2 बार रिपीट कर लिया था। होमिन ने कहा कि उसे छोड़ो, तुम उसके बारे में इतना बात क्यों कर रहे हो? अरे वो भी मेरे लिए परेशान है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आखिरकार वो मेरा बचपन का दोस्त है। और हम देखते हैं होमिन शॉक था। विंग के वे करने का, बात करने का वे चेंज था। वो हमेशा कभी भी इस बात को साबित करने पर उतारू नहीं होता था कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। और होमिन जब भी कहता था कि लांचान ही तुम्हें नहीं बात करना चाहता, लांचान तुमसे दूरी बनाना चाहता है, तो पहले विंग जो है वो होमिन की बातों में हाँ में हाँ मिला दिया करता था। लेकिन आज वो खुद से बोल रहा है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। होमिन जो होता है वो कहता है कि क्या तुम भूल गए कि लांचान ने क्या किया है? उस फेक आईडी, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो फेक आईडी, तुम्हारी आईडी हैक हुई है, हो सकता है वो लांचान ने किया हो। विंग ने उसकी तरफ देखा। होमिन हो सकता है, मतलब हो सकता है, तुम समझ रहे हो ना, पॉसिबिलिटी है, तय तो नहीं हुआ कि वो कौन था, वो किसने किया था। और जब तय नहीं यानी प्रूफ नहीं है तो हम लांचान को क्यों ब्लेम कर सकते हैं? और होमिन तुम जानते हो ना ऑल ओवर उसमें गलती मेरी ही थी। माना कि अगर वो लांचान ही होगा तो गलती तो मेरी ही थी, मैंने ही फेक आईडी क्रिएट की थी। तो अब वो बातें पुरानी हो गई, मैं उस बातों का इतना माइंड नहीं कर रहा हूँ, वो बातें पुरानी है। ये इससे ये सच नहीं बदलता कि लांचान मेरा बचपन का दोस्त है, और लांचान की उतनी गलती तो नहीं थी जितनी कि मेरी गलती थी। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। होमिन परेशान हुआ था, उसकी बिहेवियर में अचानक से इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ गया? होमिन भी हैरान था। उसने चेयर खींची और वो विंग के करीब बैठ गया था, और वो मन में सोच रहा था ये सब क्या है? विंग तुम्हें क्या हुआ है? तुम उसकी तरफदारी बार बार क्यों कर रहे हो? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, वो इतना बोल पाता कि तभी वहाँ लांचान आ गया था। लांचान ने घूरकर होमिन को देखा, होमिन ने लांचान को देखा, एंड साइलेंट वार शुरू हो गया था। हम देखते हैं होमिन मन में सोच रहा होता है कि उसकी जल गई होगी मुझे यहाँ देखकर, एंड लांचान मन में कहता है वो जलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑल ओवर विनर मैं ही हूँ। विंग विंग मैं समझ गया हूँ कि विंग मेरे लिए क्या सोचता है, और वो मैं अब महसूस कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ होमिन के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं बचपन वाला लांचान नहीं रहा। जो होमिन ने जो कुछ भी किया था मैंने उसे दर्द समझकर एक्सेप्ट कर लिया था। मैं अब विंग को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, वो भले ही कुछ भी कर ले। ओ होमिन, उसने स्माइल करते हुए कहा था। होमिन तुम यहाँ आए हो? ये पहली बार था जब लांचान ने स्माइल के साथ होमिन को हेलो कहा था, और विंग हैरान था उसे क्या हुआ है, वो होमिन से इतना प्यार से बात क्यों कर रहा है? विंग ये सारी बातें मन में सोच रहा था। लांचान जो होता है वो विंग के पास पहुंचा था, उसने विंग के सिर पर अपना हाथ रखा था। और दर्द तो नहीं हो रहा? लांचान ने उसे पूछा था। नहीं मैं अब ठीक हूँ, डॉक्टर आ रहे हैं, तुम्हारा चेकअप फिर से होगा, और मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि अगर आज शाम को तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दें तो अच्छा होगा। मैं पर्सनली डॉक्टर हायर कर लूँगा तुम्हारे लिए, मेरे घर पर ही आकर फैमिली डॉक्टर तुम्हें देख लेंगे। मैं आज बात करता हूँ डॉक्टर से, मैं ज़्यादा दिन तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। लांचान ने अपनी बातें जो है वो पूरी करते हुए उसने पूरी बातें की थी, और हम देखते हैं होमिन जो होता है वो उसके बिहेवियर को समझ रहा होता है बहुत आसानी से। वो पहले से बदल रहा है, वो जानबूझकर मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो विंग पर अपना दावा करना चाहता है, और ये जानबूझकर लांचान ने किया है। होमिन ने ये सारी बातें की थी। विंग जो है वो क्या कर सकता था? वो लांचान के आगे कुछ भी नहीं बोल सकता था। उसने स्माइल की थी और उसने कुछ भी नहीं कहा था। डॉक्टर वहाँ आए थे, चेकअप शुरू हो गया था, तो होमिन और लांचान को बाहर आना पड़ा था। और हम देखते हैं वो दोनों जब अकेले बाहर आए, विंग अकेले चेकअप करवा रहा था कमरे में, तो फिर से होमिन और लांचान के बीच बातें शुरू हो गई थी। ओह, तो तुम उसे दिखाना तुमने शुरू कर दिया है कि तुम उसे बहुत चाहते हो। और लांचान कहता दिखाना क्या है, मैं उसे चाहता ही हूँ, तुम शो ऑफ कर रहे हो।
मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, बस मैं रियल बन रहा हूँ उसके सामने। जो मैंने हिडन रखा था अब तक, मेरे पास अब कोई वजह नहीं कि मैं उसे हिडन रखूँ। क्यों? अब तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं समझ गया हूँ कि विंग भी मुझे वैसे ही देखता है जैसे मैं उसे देखता हूँ। ये नॉनसेंस बातें हैं, तुम्हें ये तुम्हारा वहम है। विंग तुम्हें उस तरह से नहीं देखता, भले ही तुम उसके लिए पागल हो, क्रेजी हो बचपन से, लेकिन वो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। अच्छा वहम है, लेकिन तुम गलत हो। लांचान ने कहा था, होमिन ने कहा कि बकवास बातें हैं तुम्हारी, और तभी वहाँ जियान चिंग आया था। जियान चिंग भी हैरान था कि किस तरह लांचान और होमिन आपस में बात कर रहे थे। जियान चिंग तो अपने ऑफिस चला गया था, लेकिन मदर को जब ये पता चला कि होमिन वहाँ नहीं है अपने घर पे, तो मदर ने आइडिया लगाया कि होमिन हॉस्पिटल गया होगा, और मदर ने इसलिए जियान चिंग को भी बीच में भेज दिया था। जितने ही वहाँ लोग होंगे उतना ही होमिन और लांचान और विंग जो है वो एक दूसरे से बातें नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए मदर ने जियान चिंग को भी भेज दिया था। अरे तुम दोनों आज इस तरह से बातें कैसे कर रहे हो? इतनी दोस्ती कब हो गई तुम दोनों में? जियान चिंग ने मुस्कुराकर कहा था। लांचान ने चिढ़कर उसे जवाब दिया था, ओह तो तुम आ गए। क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए? हम जानते हैं जियान चिंग और लांचान में कितना साइलेंट वार चलता रहता है, और अभी वो दोनों आमने सामने थे, और हम देखते हैं लांचान जो होता है वो मन में सोचता है अब पहले जैसी बातें नहीं रही। ऑल ओवर ये विंग का भाई है और ये मेरा साला लगा, उसने मन में सोचा था। और हम देखते हैं वो जो होता है लांचान जो होता है वो जियान चिंग के कंधे पर अपना हाथ रखता है। मेरे कहने का मतलब ये था भाई कि तुम्हें जल्दी आना चाहिए, तुम्हें तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए। तुमने देखा नहीं विंग की तबीयत किस तरह खराब है। एंड जियान चिंग ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया था। क्या बकवास है, तुम मुझे इस तरह क्यों छू रहे हो? हम देखते हैं लांचान जो होता है वो आंख मारता है, मैं हमारा रिश्ता है कुछ। गाइस हम जानते हैं कि जियान चिंग इसलिए चिढ़ता है क्योंकि वो उसे लग रहा होता है कि लांचान विंग का बॉयफ्रेंड है, और हम पहले भी देख चुके हैं किस तरह वो साइलेंट वॉर में एक दूसरे से कहा करते थे कि मैं जानता हूँ तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, और लांचान जो होता है वो भी मन में ये बात कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें लगता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। और अभी लांचान ने वही शो ऑफ किया था, उसने अपनी आंख मारी थी जियान चिंग को। हमारा रिश्ता है। हम देखते हैं जियान चिंग चिढ़ता है, क्या बकवास है, हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है लांचान, तुम मेरे साथ इस तरह बातें मत किया करो। और हम देखते हैं लांचान हंसने लगता है। उसकी हंसने की आवाज़ सुनकर विंग जो होता है वो मन में सोचता है क्या वो होमिन से इस तरह बातें करके हंस रहा है, लेकिन क्या बातें हो रही होंगी। विंग अभी चेकअप करवा रहा होता है। सर आप सीधा देखिए, डॉक्टर ने विंग को डांटा था क्योंकि वो अभी खिड़की की तरफ देख रहा था। सर आप सीधा देखिए, उसने फिर से अपना सिर घुमा लिया था, और अगेन जियान चिंग की आवाज़ भी उसे सुनाई दी थी। और विंग जो होता है वो कहते क्या जियान चिंग कहीं जियान चिंग कहीं उसे कुछ बोल तो नहीं रहा। विंग ने अपना आंख गुस्से में उसने आंख निकाली थी, और वो मन में सोचता है जियान चिंग कहीं लांचान को कुछ बोल तो नहीं रहा। अगर वो लांचान को कुछ भी बोल रहा होगा तो मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसने फिर से हिला दिया था। डॉक्टर ने विंग को बहुत तेज डांटा था, और क्योंकि वो चेकअप नहीं कर पा रहे थे विंग बार बार अपना सिर हिला देता था। और जब आवाज़ आई, यानी कि जब लांचान को आवाज़ सुनाई दी कि डॉक्टर की आवाज़ आ रही, वो डांट रहे हैं। डॉक्टर कह रहे थे अगर आप सीधा सिर नहीं रखेंगे तो मैं किस तरह से आपको देखूंगा या फिर आपका मतलब वो चेकअप कर पाऊंगा। और विंग जो होता है वो डॉक्टर की तरफ देख रहा होता है। तभी लांचान ने एंट्री कर ली थी। नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की थी। लांचान ने कहा मैं देख लूंगा, और होमिन जो होता है वो बाहर ही रह गया था। जियान चिंग भी बाहर रह गया था। डॉक्टर ने जब लांचान को देखा तो उन्होंने लांचान को आने दिया। आप ही देखिए वो किस तरह की हरकतें कर रहा है, वो अपना बार बार सिर हिला रहा है, हम चेकअप भी नहीं कर पा रहे हैं। लांचान ने विंग को घूरा था, और विंग जो होता है हम जानते हैं उसे कल से उसकी हालत लांचान के नाम से खराब है, क्योंकि मदर ने उसे ऑलरेडी बोल दिया था कि वो बहुत ज़्यादा ही जुनूनी है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा ही क्रेजी वाला ऑब्सेशन है। और चीज़ें पहली जैसी बिल्कुल भी नहीं रह गई थी, इसलिए विंग जो होता है उसकी आँख दिखाने से वो डर गया था। और हम देखते हैं उसने आँख बंद कर ली थी कि ये मुझे घूर क्यों रहा है। उसने अपना सिर एकदम सीधा किया, एंड 5 मिनट के अंदर ही रिजल्ट आ गया था चेकअप का। पहले से ठीक है और ब्लड भी सर्कुलेट हो रहा है, तो पहले से आराम है, इनके बस ऐसे ही आराम करने की ज़रूरत है। लांचान ने डॉक्टर से पूछा था क्या मैं उसे अपने घर ले जाऊँ, मतलब मैं उसे डिस्चार्ज करवा लूँ। वैसे तो इन्हें हॉस्पिटल में 1 वीक रहना चाहिए, लेकिन आप अगर पर्सनल डॉक्टर हायर कर सकते हैं तो आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन मैं बोल दूँ कि इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। और हम देखते हैं लांचान जो होता है वो कहता है कि आप उसकी परवाह ना करें, मैं पर्सनल डॉक्टर भी हायर कर लूँगा, तो क्या आप उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं? हाँ, आज पूरा दिन अगर ये यहाँ रहेंगे तो मैं रात को डिस्चार्ज कर दूँगा, यानी रात को 8 बजे के आसपास आप इन्हें यहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन आप पहले फॉर्म फिल कर दीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारी पर और पर्सनल डॉक्टर के हायर कर लेने के बाद ही उसे यहाँ से ले जाएंगे। हाँ, मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लूँगा, लांचान ने कहा था। डॉक्टर वहाँ से चले गए थे। तुम ये क्या हरकतें कर रहे थे? लांचान, जियान चिंग तुमसे क्या कह रहा था? विंग ने सारी बातें टाली, सब कुछ टाला। उसे अभी भी मन में लगा था कि वो जियान चिंग उसे कुछ कह रहा था। ओहो, जियान चिंग मुझे बहुत बुरी-बुरी बातें कर रहा था, क्योंकि लांचान जानता है कि भी विंग जो है वो गुस्सा है, वो हमेशा गुस्सा होता था जब भी जियान चिंग लांचान को कुछ भी बोलता था। इसलिए लांचान जो होता है वो कहता है अब मज़ा आएगा। विंग के कान भरे उसने। जियान चिंग ने हमेशा की तरह मुझे गालियाँ दी और उल्टी-सीधी चीज़ें की, और
जियान चिंग तो ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए और उसने तो मुझे धमकी दी कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे मारेगा और पीटेगा। हाँ, उसने कहा था। तभी वहाँ जियान चिंग और होमिन अंदर आ गए थे और हम देखते हैं जियान चिंग जो होता है वो विंग की ये हालत देखता है तो थोड़ा सा इमोशनल होता है। वो मन में सोचता है वो कितना भी टफर सही लेकिन मेरा ही भाई है, मेरा ही खून है, मुझे बुरा लग रहा है उसे इस तरह देखकर। और जियान चिंग जो होता है वो विंग के पास पहुंचा था, उसने विंग के सर पर हाथ रखा था। भाई दर्द हो रहा है क्या, उसने ये कहा था। लेकिन विंग हमारा किस तरह हम जानते हैं उसका दिमाग फिरा हुआ था, उसने जियान चिंग का कॉलर पकड़ लिया था और वो चिल्लाने लगा था, जियान चिंग तुमने लान जान को गाली क्यों दी और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे ये कहने की कि मैं तुम्हारे आसपास ना भटकूं, यानी वो मेरे आसपास ना भटके। तुम होते कौन हो उसे रोकने के, तुम होते कौन हो, तुमने उसे रोका, तुमने उसे क्यों रोका कि वो मेरे आसपास नहीं रह सकता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से हो गई और मेरी तबीयत क्या खराब है, तुम्हारे पर निकल आए। यानी वी ने अभी कॉलर पकड़ लिया था जहां हमारा जियान चिंग शौक था ये क्या था, वो अभी इमोशनल हुआ था, अभी उसके मन में विंग के लिए गाली आई थी। मैं भी किस कुत्ते कमीने के लिए फिक्र कर रहा हूँ और ये यहाँ मुझे मारने पर तुला हुआ है, उसे अपनी हालत की फिक्र नहीं, अभी जरा सा मार दूँ तो उसकी हालत और डबल खराब हो जाएगी। और हम देखते हैं वो जो होता है विंग शुरू होता है, लान चान उसका हाथ पकड़ता है, विंग शांत हो जाओ। और हम देखते हैं जियान चिंग का जब कॉलर छूटता है तो जियान चिंग 2 कदम पीछे हट जाता है और उसने घूर कर लान चान को देखा था। लान चान ने स्माइल की और आंख मारी, यानी कि लान चान ने स्माइल की और आंख मारी जिससे जियान चिंग पूरी तरह से जान गया था कि ये लान चान का काम था। लान चान ने उसके कान भरे थे और जियान चिंग जो होता है वो वहां से चला जाता है, तुम यहीं मरो, तुम यहीं सड़ जाओ, तो यही अच्छा है। ये कहते हुए जियान चिंग जो होता है वो वहां से भागता है और हम देखते हैं मतलब वहां से चला जाता है। बचता है वहां होमिन। होमिन को मदर ने कॉल किया था, होमिन तुम कहाँ हो, तुम्हें मेरे साथ चलना है, तुम्हें यहाँ आना होगा, उसने ये कहा था। एंड हम देखते हैं लानचान जो होता है वो उसने डॉक्टर से ऑलरेडी कह दिया था। थोड़ी ही देर में नर्स आकर बोल देती है कि यहाँ इस रूम में यानी मरीज के साथ पेशेंट के साथ बस एक ही आदमी रह सकता है, यहाँ 2 आदमी तो नहीं रह सकते, तो इतने से कोई एक को जाना ही होगा। अब होमिन को जाना पड़ा क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। विंग अब इत्मीनान में था, होमिन वहां से चला गया था। और हम देखते हैं लानचान फिर से वही चेयर पर बैठ जाता है। दिन के बज रहे थे 1 और लानचान कहता है कि सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें आज अपने घर ले जाऊंगा, यानी आज मैं तुम्हें डिस्चार्ज करवा लूंगा और मैं यहाँ से ले जाऊंगा। लानचान मेरा भी यहाँ मन बहुत ऊब गया है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। अच्छा तो फिर तुम्हें यहीं 1 हफ्ते रुकना चाहिए। लानचान ने उसे ठीक किया था। लानचान विंग ने उसकी तरफ देखा था, तुम्हें नहीं रहना क्या, अगर तुम रहोगे तो मैं रह लूंगा। ये बात विंग ने कहा था कि अगर तुम केयर करने के लिए रहोगे तो मैं रह लूंगा। अच्छा ये कब से हुआ विंग, लानचान ने उसे टीच किया था, ये कब से हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मेरी इतनी ही आदत है तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने ही घर यहाँ से ले जाऊँ, तो डिस्चार्ज करवा के अपने ही घर रख लूँ। और इस बात पे विंग ब्लश कर गया था और वो मन में सोचता है क्या नया, मैं उसके घर तो अक्सर रुकता हूँ लेकिन मेरी हार्ट बीट इतनी क्यों बढ़ी हुई है, उसके घर के नाम से मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी। नहीं नहीं मेरा कमरा है, मैं अपने अपने घर पे रुकूंगा, उसने ये कहा था। लानचान ने कहा अब तो ये नहीं हो सकता, तुम मेरे ही घर पे रुकोगे, मेरे कमरे में, मेरे ही बेड पर। उसने ये टेवलिस अंदाज में कहा था, यानी बहुत ही साइको तरीके से बात कही थी, तुम मेरे ही घर पे रहोगी, मेरे कमरे में और मेरे बेड पर। और बेड के नाम से विंग जो होता है वो अगेन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसे एक बार फिर से विजुअल्स याद आता है कि उसने फेक आईडी से लड़की बनकर बेड के नाम पे एक बार लानचान से क्या क्या बातें की थी, ये बहुत वियर्ड था। और विंग जो होता है वो मन में सोचता है कहीं लानचान को बेड के नाम पर वो बातें याद ना आ जाए। और लानचान तुरंत बोल देता है क्या तुम्हें याद है तुमने क्या बातें की थी मुझसे। विंग अपना कान पकड़ लेते, लांजा मैं तुमसे तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम वो सारी बातें मुझसे ना करो, मैं बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहा हूँ, मुझे रिग्रेट है वो सारी बातें करने का। और हम देखते हैं लानचान ने स्माइल की थी, ये बहुत अच्छा है, उसने मन में सोचा था उसे टीज करने का कोई भी मौका मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसने ये कहा था जब तक वो खुद नहीं एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ती है, वो ब्लश करता है, वो शर्माता है और वो मेरे नाम से उसकी हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाती है। लानचान ने कहा था मैं जब तक उसके मुँह से नहीं सुन लेता मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड विंग जो होता है वो मन में सोचता है बहुत वेट बहुत वेट बहुत वेट फीलिंग्स आ रही हैं जब से मदर ने मुझसे ये सारी बातें कही हैं, मैं उसका सामना भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार उसके कमरे में जाऊँगा या फिर उसके बेड पर लेटूंगा, मैं तो उसके पास ही सोता था और अक्सर ही हम एक दूसरे के साथ मतलब रहते थे, मैं उसके घर पे ही चला जाया करता था। लेकिन अब चीज़ें बहुत उल्टी हो गई, मैं नहीं जा सकता उसके कमरे में, उसने ये कहा था। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है, लानचान ने अगली बार एक बार फिर स्माइल करते हुए पूछा था। डर किस बात का डर, विंग ने हैरानी से देखते हुए उसे कहा था। क्यों तुम्हें डर नहीं लग रहा है, किस बात का डर, मेरे कमरे में जाने का। और वो अभी इसी बारे में सोचकर डर रहा था, यानी विंग हमारा इसी बारे में सोचकर डर रहा था। चीज़ें पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी और हम जानते हैं कि विंग हमारा अब पहले जैसा फील नहीं करता, कि वो अवेयर हो चुका है कि लानचान उसे किस वे में देखता है। और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ था। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, मदर आ गई थी क्योंकि टाइम 2 बजने वाले थे, 2 बजने यानी लंच का टाइम हो गया था।
मदर आप आ गई, विंग ने स्माइल करते हुए कहा था। हाँ मैं आ गई। और हम देखते हैं विंग ने होमिन को देखने की कोशिश की। होमिन वहाँ नहीं था। विंग कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं था और होमिन जब लानचान जब मौजूद हो, होमिन उसके पास हो, अब विंग तो इस बात से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। वो जानता था लानचान को उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो नहीं चाहता था कि अब होमिन उसके आसपास रहे तो लानचान और ज़्यादा बुरा महसूस करे। मैं लंच लेके आई हूँ, ये कहते हुए मदर आ गई थी। उन्होंने लंच निकालना भी शुरू कर दिया था। मॉम मैं आज विंग को यहाँ से एडमिट मतलब यहाँ से डिस्चार्ज करवा रहा हूँ। लानचान ने ये बात कही थी। मदर ने स्माइल करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है, यानी कि डॉक्टर ने परमिशन दे दी। हाँ मॉम मैंने बात कर ली है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है पर्सनल डॉक्टर को हायर करना होगा। मैंने ऑलरेडी फैमिली डॉक्टर से बात कर लिया है। हाँ तुमने बात भी कर लिया? मॉम ने कहा हाँ तुमने बात भी कर लिया? हाँ मॉम मैंने बात कर लिया है, उसने कहा था। वो मुस्कुराई थी। गुड बाय लानचान, मैं शुरू से जानती थी कि तुमसे ज़्यादा केयर विंग का कोई नहीं कर सकता और विंग फिर भी सोचता है कि अब मैं क्या करूं। मदर और लानचान ये दोनों आपस में बात करेंगी, मैं यहाँ थर्ड पर्सन बन जाऊंगा और बातें मेरे ही बारे में होंगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। और लानचान स्माइल करता है। आफ्टर ऑल मदर मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, उसने ये कहा था। स्माइल की थी उसने और मदर भी हंसी थी। तुम बहुत नॉटी हो, उसने कहा था। मदर क्या आपको भी ऐसा लगता है? लानचान ने ये बात उनसे कही थी। मॉम कहती है नहीं पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब तुम कुछ ज़्यादा ही 2 दिन से नॉटी नज़र आ रहे हो। लानचान ने स्माइल की थी। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मदर की वजह विंग की वजह से मुझे नॉटी बनना पड़ा मॉम, उसने कहा था। मॉम जो होती हैं वो खाना जो होती हैं वो विंग के आगे लगाते हुए कहती हैं हाँ ठीक है, तुम नॉटी नहीं बनोगे तो उसे अकल नहीं आएगी। विंग कभी लानचान की शक्ल देखता, कभी मदर की तरफ देखता। जब मदर बोलती तब वो मदर को देखता, जब लानचान बोलता तब वो लानचान की तरफ देखता। उससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है और बातें उसी की ही हो रही हैं। लानचान भी विंग का नाम ले रहा था, मदर भी विंग का ही नाम ले रही थी। मदर भी उसे लानचान को विंग के नाम से टीच कर रही थी एंड लानचान भी मदर को विंग के नाम से जवाब दे रहा था, लेकिन विंग वहाँ बैठा ऐसे था जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं था एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी महसूस कर रहा था। ये आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? आप लोग बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हो और आखिर वो मेरे नाम से मेरा केयर क्यों करेगा? मैं जानता हूँ वो मेरा दोस्त है। आप मदर ये आप क्या बातें कर रही हैं? यानी विंग नर्वस था और वो मदर को रोकना चाहता था कि मदर इस तरह उसके बारे में क्यों बातें कर रही हैं। और लानचान ने स्माइल की थी। मदर को सब पता है। लानचान ने कहा था किस बारे में? इनडायरेक्टली लानचान भी इनडायरेक्टली कह रहा था, मदर भी इनडायरेक्टली कह रही थी। जहाँ विंग हमारा जानता तो है, लेकिन जब वो दोनों डायरेक्ट नहीं कह रहे थे तो विंग डायरेक्ट कैसे कह सकता था? तुम खाना खाओ, वो सब छोड़ो। लानचान ने चम्मच उठाया था और वो विंग के आगे उसने स्पून कर दिया था, चम्मच उसके आगे कर दिया था। ये क्या था? विंग हैरान हुआ, वो अपने हाथ से क्यों खिला रहा है? मतलब मदर के सामने क्या जरूरत है उसे इस तरह दिखावा करने की? लानचान स्माइल करता। अब ये मत कहना कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, और याद करो मैंने इससे पहले भी तुम्हें खिलाया है और एक बार नहीं बहुत बार खिलाया। कैंटीन में तुम नाटक किया करते थे तो तब भी मैं तुम्हें खिलाया करता था और अब इतना नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस तरह शॉकिंग रिएक्शन नहीं देना चाहिए। लानचान ने स्माइल करते हुए कहा था। मदर हंसी थी और वो भी आगे चेयर करके बैठ जाती हैं और कहती हैं कि अरे बाबा अगर मेरी वजह से शर्मा रहे हो तो तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि मॉम तुम्हारी यहाँ है ही नहीं। यानी विंग की मदर ने ये बात कही थी। मॉम आप ये बातें क्या कर रही हैं? मैं क्यों शर्माऊंगा? विंग ने ये कहा था। अच्छा तुम्हारा चेहरा तो ऐसे हो रहा है जैसे टमाटर। मॉम ने उसे टीज किया था और विंग हैरान हुआ था कि क्या सच में मेरा चेहरा लाल हो रहा है? उसने कहा था। और लानचान जो होता कहता हाँ विंग तुम्हारा चेहरा तो वाकई में बहुत ज़्यादा रेड है। यानी उसने भी टीच किया था और विंग जो होता वो कहता है ये दोनों मिलकर मुझे इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं? यानी वो मन में सोचता है और वो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है और वो टालने की कोशिश करता है। ठीक है पहले तुम खाओ। लानचान ने एक बार फिर उसे डांटा था कोल्ड वे में, और जब लानचान ने डांट दिया था तो विंग के बोलने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। और गाइस हम देखते हैं लानचान उसे खिलाता है और विंग जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें नहीं खाना है क्या? तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। उसने ये बात कही थी। मेरे साथ खा लो। नहीं पहले मैं तुम्हें खिला दूंगा। मुझे फिक्र है कहीं तुम सही से फीडिंग नहीं कर पाए खुद को तो तुम सही से रिकवर नहीं हो पाओगे, तुम्हें अच्छे से खाने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं वो जो होता है विंग जो होता है वो कहता है लाओ चम्मच मैं तुम्हें खिला दूंगा। यानी उसने अभी वो भूल गया था, वो फिर से फ्रेंडशिप जोन में आया था एंड लानचान ने उसे कहा था तो मुझे रात में खिला देना। उसने कहा था। विंग के हाथ से चम्मच छूटा था और वो दाल में जाकर गिर गया था। नहीं दाल के बाउल में जाके गिरा था और दाल उछली थी, वो विंग के कपड़े पर आकर गिर गई थी। ये क्या था? ये क्या बोल रहा है? और वो हैरान हुआ था क्या बोल रहा है? मैं उसे रात में क्यों खिलाऊंगा? उसने ऐसे कहा था। और हम देखते हैं मतलब उसने मन में कहा था। मदर जो होती हैं वो विंग का शॉकिंग रिएक्शन देकर कहती हैं विंग उसके कहने का मतलब है तुम उसे रात में उसके साथ डिनर कर लेना तब उसे खिला देना। और विंग जो होता है वो अपने अपने चेहरे पर हाथ रखता है, मतलब अपने मुंह पे हाथ रखता है और हंसने लगता है। विंग तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, जितना आगे का तुम सोच रहे हो मैं वैसा कुछ नहीं बोलना चाहता था। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? लानचान ने उससे कहा था। विंग जो होता है वो मन में सोचता है हाँ
और वो कुछ नहीं बोल पाता तो मैं ही ज़्यादा सोच गया, वो मन में सोचता है कि मैं ही ज़्यादा सोच गया। और इसके बाद वो लांछन के हाथ से चम्मच उसने खींच लिया और वो खुद ही जल्दी-जल्दी खाने लगा। ये क्या था कि मैं ऐसी बातें क्यों सोच रहा हूँ, जबकि वो कहना भी नहीं चाहता है, मैं वो सब क्यों सोच रहा हूँ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? विंग ने ये कहा था, मेरे साथ क्या हो रहा था? मदर ने यानी मॉम ने लांछन को आँख मारी थी, वो कितना ज़्यादा नर्वस है वो कहना चाह रही थी, और लांछन की हँसी नहीं रुक रही थी। वो क्या करता उसने, वो सच में उसके कहने का मकसद ये नहीं था कि रात में उसे खिला देना, लेकिन विंग ने इतना शॉकिंग रिएक्शन दिया था कि लांछन भी समझ गया था कि विंग क्या सोच रहा है और क्या समझ रहा है। और हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए उन तीनों के बीच सन्नाटा छा गया था। बातें भी ऐसे ही हो गई थी कि वहाँ कोई भी नहीं बोल पाया था। विंग ने खा लिया था। विंग ने जब खाना बचाया तो लांछन ने उस बाउल को पकड़ा और उसने चम्मच उठाया, उसने खुद भी खाना शुरू कर दिया था। विंग ने लांछन की तरफ देखा और वो मन में सोचने लगा, वो हमेशा से ऐसे ही था, उसे कभी भी किसी भी चीज़ से परहेज नहीं हुआ। कभी कभार तो मैं आधा खाता और आधा बचा देता, तो वो हमेशा खाता। मैं तो कभी कभी बहुत झूठा, बहुत बुरी तरीके से करके उसे आजमाने के लिए उसके मुँह में ठूस देता था, लेकिन वो फिर भी खा लेता था। और आज भी वो वैसे ही है, वो मेरे साथ हमेशा से नाइस रहा है। मैं क्यों उसे नहीं पहचान पाया? पहले वो बचपन से मेरे साथ ऐसे ही रहा है, अपने हाथ से खिलाना, मेरा जूठा खाना और मेरी केयर करना, ये सब उसके लिए बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि उसने शुरू से मेरे साथ सेम ही बिहेवियर रखा है। मैंने इन सब चीज़ों को नोटिस क्यों नहीं किया? ये पहली बार था जब बीइंग हमारा बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोच रहा था एंड लांछन उसे टोकते हुए कहता, तुम अगर इस तरह मुझे देखते रहोगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि जैसे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और उसने ये बात कही थी। मदर जो होती हैं वो पानी पीने का एक्टिंग करती हैं कि दूसरी तरफ, मतलब उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो ऐसा प्रिटेंड करती हैं। एंड विंग जो होता है वो मन में सोचता है कि ये मुझे जानबूझकर, ये जब से मेरे साथ ऐसा हुआ है, यानी कि जब से एक्सीडेंट हुआ, ये जानबूझकर अब ऐसा कर रहा है। कहीं वो मुझे जाहिर तो नहीं करना चाहता है, और अगर ऐसा है तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता है? उसे इनडायरेक्टली मुझे टीज़ करने की क्या ज़रूरत है? विंग ने अपनी नज़र हटा ली थी। मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, लेकिन तुम मुझे ही देख रहे थे, लांछन ने खाते हुए कहा था। विंग ने अपनी नज़र हटाई थी और वो मदर से बात करने लगा था। मदर, डैड कहाँ है? डैड कहाँ होंगे? ऑफिस में होंगे, और कहाँ होंगे? जियान चिंग आया था और जियान चिंग के नाम से विंग को फिर से गुस्सा आया था। मदर, जियान चिंग को समझा लीजिए, वो लांछन से इस तरह बात नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? मदर ने उकसाया था विंग को, और विंग हमारा इस बात पे बहुत चिढ़ जाता था जब लांछन को कोई कुछ भी कहता था। गाइस, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो जे बुजुन से भी लड़ जाता था लांछन के लिए, और अभी मदर से भी वही बातें कह रहा था। मदर, आप उसे समझा दीजिए, वो इस तरह बातें नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों करेगा वो इस तरह से? वो लांछन से कह रहा था कि वो लांछन मेरे पास नहीं रह सकता। मदर, आप बताइए, वो मेरे साथ क्यों नहीं रह सकता? और जियान चिंग को क्या लगता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? वो जब देखो तब इसी वे में उसे बात करता है कि जैसे वो मेरा बॉयफ्रेंड हो, और वो इस तरह क्यों मना कर सकता है? उसने ही कहा था। मदर, मॉम जो होती है वो कहती, तो क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? मदर ने सवाल पूछा था, एंड बीइंग जो था, हाँ, वो हैरान हो गया था। वो अब उसे याद आया कि उसने बॉयफ्रेंड वाली बातें, उकसाने वाली बातें फिर से कह दी थी। लांछन ने हंस स्माइल की थी, और विंग जो होता है वो पहले मदर को देखता है और वो फिर लांछन को देखता है। मदर ने कहा, तो क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? और विंग मना भी नहीं कर पाया था, यानी नहीं था। जाहिर सी बात है गाइस कि वो बॉयफ्रेंड तो अभी नहीं था, लेकिन विंग मना भी नहीं कर पाया था। और अगर उसके मन में इनकार होता तो जब इनकार मन में होता है तो जुबान पे भी इनकार ही आता है, लेकिन उसका मन ही श्योर नहीं था तो वो बोल भी नहीं पाया था। हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ विंग, क्या तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड नहीं है? जियान चिंग को अगर लगता है तो क्या उसे कुछ गलत लगता है? अब विंग चुप हो गया था, वो कुछ भी नहीं बोल पाया था। लांछन ने अपना आखिरी चम्मच अपने मुंह में डाला और उसने स्माइल की थी। मदर, मुझे पानी चाहिए, उसने कहा था। मॉम ने पानी लांछन की तरफ बढ़ाया था। लांछन, तुमसे जवाब चाहिए क्या? जियान चिंग को गलत लगता है। अब हम देखते हैं वो जो होता है, लांछन जो होता है वो तो श्योर था। मॉम, अब जियान चिंग बच्चा तो है नहीं, उसने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया होगा वो वही बातें कह रहा है। मैं उसे गलत कैसे ठहरा सकता हूँ? गाइज, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे लांछन ने कितनी समझदारी से जवाब दिया। एंड जब मॉम ने पूछा कि तुम बताओ, क्या जियान चिंग को गलत लगता है? क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो? मॉम ने तो जानबूझकर ये बात विंग के सामने रखी थी, लेकिन हमारा लांछन इतनी शार्पनेस से जवाब देता है कि विंग हैरान रह गया था। मॉम, अब जियान चिंग कोई बच्चा तो है नहीं, अब उसने ऑब्जर्व कुछ किया ही होगा तभी वो ऐसी बातें कह रहा है। अब मैं उसे गलत कैसे ठहरा सकता हूँ? यानी इनडायरेक्टली उसने हाँ कहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। और विंग जो होता है वो मन में सोचता है, वो दिमाग लगाता है, वो क्या कहना चाह रहा था, मतलब वो क्या कहना चाह रहा था। विंग के दिमाग से बातें परे थी, लेकिन वो समझ गया था कि इनडायरेक्टली लांछन ने अभी क्या कहा था। दोनों मिलकर उसकी टांग खिंचाई कर रहे थे और विंग बेचारा फंस गया था उन दोनों के बीच। अब वो क्या करता? और लांछन ने खाना खाया, उसने पानी पिया, उसने रुमाल निकाला, उसने विंग के मुंह को साफ करना चाहा। विंग पीछे हटा था। लांछन, तुम ये क्या कर रहे हो? लांछन ने कहा, ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ, और मैंने कहा ना, नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इतना शो ऑफ मत करो कि मैं फर्स्ट टाइम कुछ भी कर रहा हूँ। और विंग ने याद करने की कोशिश की, वो सच बोल रहा था। वो ऐसा तो नहीं था कि वो कुछ भी पहली बार कर रहा था। बहुत बार ऐसा हुआ था जब लांछन ने उसे ऐसे ही ट्रीट किया था। एंड विंग इमोशनल हुआ था।
वो हमेशा से मेरे साथ बहुत नाइस था। अब लांचन हमारा अपने रुमाल से विंग का फेस साफ कर रहा था, यानी पोंछ रहा था। उसने भी खाना खाया था तो और विंग उसे देखता ही रह गया था, यानी वो उसके चेहरे पर खो गया था और वो मन में सोचता है वो मेरे साथ ऐसे ही क्या करता था। विंग को फ्लैशबैक किया था एक बार कैंटीन में जब उसने पिज़्ज़ा खा लिया बहुत बड़ा और उसके मुंह में इधर-उधर लग गया था। लांचन के पास उसका रुमाल नहीं था तो उसने अपने हाथ का जो शर्ट होता है, शर्ट जो पहना हुआ था, उसने आस्तीन खींची थी और उस आस्तीन को खींचकर लांचन ने विंग का मुँह साफ कर दिया था। और अभी विंग को वो विजुअल्स याद आया था कि किस तरह कैंटीन में लांचन ने अपनी शर्ट गंदी कर ली थी, लेकिन उसका मुँह साफ कर दिया था। और लांचन को इसकी कभी फ़िक्र नहीं होती कि क्या कोई इंसान उसे देख रहा है, कोई बुरा मानेगा, कुछ नहीं। लांचन उसके साथ हमेशा से नाइस था और विंग अभी ये बातें मन में सोचता है। लांचन फिर से कहता तुम मुझे इस तरह देखोगे तो मुझे लगेगा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और विंग जो होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लांचन बार-बार ये कहना बंद करो। एंड लांचन कहता है तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, तुम इस तरह हाथ पकड़ोगे तो मुझे लगेगा। और जैसे उसने कहा था विंग ने धक्का दे दिया था, जाओ नहीं पकड़ता तुम्हारा हाथ, उसने ये कहा था। लांचन मुस्कुराया था। मदर जो होती हैं वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। मुझे लगता है मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन रही हूँ। मदर आप ये क्या कह रही हैं, विंग ने टोकते हुए कहा था। मतलब आप ये क्या कह रही हैं, और कबाब में हड्डी से आपका क्या मतलब है कहीं। और हम देखते हैं लांचन जो होता है वो कहता है मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, आखिरकार मैं उसे लेकर जा रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे रहेगा तो हमें बहुत इनफ टाइम मिलेगा, अभी आपको मेरे पास रहना चाहिए। हाँ, विंग हैरान हुआ। हाँ, वो क्या बोल रहा है, वो मुझे अपने घर लेकर जाएगा। लांचन मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊँगा, मेरा घर है, मैं वहाँ रह लूँगा और मुझे डॉक्टर ने आराम बताया तो वो मैं अपने घर से भी कर सकता हूँ। लांचन ने कहा था लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा तुम्हारे घर, मैं तुम्हें अपने घर ही लेकर जाऊंगा। तुम क्या ज़बरदस्ती की बातें लेकर बैठे हो और मैं देखूंगा तुम मुझे कैसे लेकर जाओगे। और हम देखते हैं लांचन जो होता है वो कहता है लेकिन मुझे रोकेगा कौन, तुम, उसने ऐसे सवाल किया था। और विंग जो होता है वो जानता है वो लांचन को नहीं रोक सकता है। मैं क्यों रोकूंगा, मदर 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 रोकेंगी तुम्हें, मॉम रोकेंगी। मॉम मैं नहीं जाना चाहता, इसे मना कर दो कि मैं इसके घर क्यों जाऊंगा, मेरा घर है, मैं अपने घर में भी तो आराम कर सकता हूँ। मॉम जो होती हैं वो कहती हैं विंग भूलो मत वो तुम थे जो हल्ला मचा मचा कर कहा करते थे कि लांचन का घर तुम्हारा घर है और लांचन का कमरा तुम्हारा कमरा है, लांचन की जायदाद और उसका हिस्सा तुम्हारा हिस्सा है। वो तुम थे जो चीख चीख कर गाया करते थे, तो अब मैं मना कैसे कर सकती हूँ। अब जब लांचन का घर तुम्हारा है तो वो भी घर तुम्हारा हो, अब लांचन तुम्हें ले जा सकता, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे मना करो उसे ना मना करो, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ। जब तुम पहले उसके घर जाने से मेरी बातें कभी नहीं मानते थे तो अब मेरी इन्वॉल्वेशन इसमें भी नहीं होनी चाहिए, अब तुम्हें भी मुझसे पूछना नहीं चाहिए। एंड विंग जो होता है वो हैरान होता है, मॉम आप ये क्या कह रही हैं। विंग जानता है कि मॉम उसे जानबूझकर उसके साथ फंसा रही हैं और विंग हैरान हुआ था, मॉम आप ये क्या कह रही हैं, मैं डैड से बोल दूंगा, उसने कहा था। और मॉम ने फिर से याद दिलाया था बोलो मत, वो तुम ही हो जो डंका पीट पीट कर बताया करता था कि उसका दूसरा भी घर है, तो अब न डैड इसमें कुछ कर सकते हैं न चियान चिंग उसमें कुछ कर सकता है। और विंग अगर होमिन का सामना तुम्हें नहीं करना है बार-बार, तुम जब तक रिकवर नहीं हो जाते, मैं तुमसे कहूँगी कि होमिन का सामना बार-बार ना करो क्योंकि मेंटली रिलीफ तुम्हें नहीं मिल पाएगा। वो शातिर इंसान है, तुम्हारे दिमाग में फिर से कुछ न कुछ भरने की कोशिश करेगा। बेहतर है लांचन के घर पे रहो। एक हफ्ते की तो बात है, तुम रिकवर हो जाओगे तो अपने घर आते-जाते रहना। लांचन के घर पे रहोगे तो होमिन का सामना तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम जानते हो वो होमिन लांचन के घर नहीं जाता। और मदर ने इतनी समझदारी की बात की थी। मैं जानती हूँ लांचन ने क्यों ये फैसला लिया है। लांचन ने इसलिए फैसला लिया है ताकि होमिन और तुम्हारा सामना ज़्यादा ना हो। और लांचन ने बहुत बेहतर किया, जब तक तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते तुम्हें होमिन का सामना नहीं करना चाहिए। और विंग इस बार चुप था। ये बात सच थी कि वो मेंटली रिलीफ नहीं पा रहा था और होमिन को देखते ही उसे सारी बातें याद आती थी। उसने जो कुछ भी लांचन के साथ किया था, लांचन ने जो कुछ भी झेला था और विंग ने जो सारी गड़बड़ी की थी, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग पे आ जाती थी। और विंग अब कुछ नहीं बोल पाया था। ये सच था कि उसे होमिन का सामना तो नहीं करना था, भले ही वो लांचन के साथ रहता, लेकिन वो जानता था उन सबके बीच क्या बातें थी। एंड अगेन वही बात याद आई कि वो फेक आईडी से किस तरह लांचन से बात किया करता था। वो जानता था लांचन उसे टीच करने वाला है बहुत ज़्यादा, फिर 24 घंटे लांचन के उसके साथ उसके घर में रहना, ये विंग के साथ कितना बड़ा स्कैम होने वाला था। और मदर तो तुली ही थी कि उसे लांचन के करीब करके रहेंगी। और लांचन ने भी ठान लिया था कि विंग को एहसास दिलाकर रहेगा कि विंग भी वही फील करता है जो लांचन फील करता है। सीन शिफ्ट होकर शाम को पहुंचा था जहां सारे फैमिली वाले ऑलरेडी वहां आ गए थे। होमिन अभी नहीं आया था, वो किसी काम से फंस कर रह गया था। और विंग मन में सोचता है चलो जान छूटी, होमिन यहाँ नहीं है, अच्छा है। लांचन ने डॉक्टर से बात कर ली थी, उसने उसे वो करवा लिया था, यानी कि डॉक्टर से बात करके वो उसे घर पर ले जा रहा था और डिस्चार्ज करवा लिया था। सारी लिखत पढ़त हो गई थी। लांचन ने ये पेपर्स दे दिए थे कि उसने पर्सनल डॉक्टर को हायर कर लिया है, तो अभी विंग को उसके पर्सनल फैमिली डॉक्टर ही देखेंगे। और हम देखते हैं कार भी आ गई थी जिसमें जे बुजुन अपनी कार लेकर आए थे। और हम देखते हैं विंग उसे कार में बिठा लेता है और विंग के साथ उसकी मदर भी होती है, जियान चिंग भी होते हैं, सब एक ही कार में किसी तरह एडजस्ट हुए थे। और विंग जो होता है वो
जियान चिंग को देखता है, यानी विंग आगे बैठा होता है क्योंकि उसकी हड्डी पसली अभी सही से नहीं थी तो उसे आगे ही सीट पर बिठाया गया था। बाकी लोग पीछे बैठे थे और चेबुजुन कार ड्राइव कर रहे थे। पीछे 3 लोग थे, यानी जियान चिंग थे, मॉम थी और वो था यानी कि लान चान था। और हम देखते हैं जियान चिंग जो होता है वो कहता है कि तुम आखिरकार तुम घर ही जा रहे हो, इतना इतना पानी तुम्हें रहता है, तुम अब कहाँ जाओगे, आखिर हड्डी पसली तुम्हारी एक हो गई है, तब तुम घर ही जाओगे और पड़े रहोगे किसी कोने में। विंग जो होता है मुंह बनाता है, क्या बकवास है, घर घर कौन जा रहा है, मैं दूसरे घर जा रहा हूँ, उसने कहा था, यानी उसने एटीट्यूड में कहा था दूसरा घर। जियान चिंग जो होता है वो समझ गया था दूसरे घर से उसका क्या मतलब है। लान शियान ने जियान चिंग की तरफ मुड़कर देखा, आफ्टर ऑल वो मेरे घर जा रहा है। लान शियान ने जियान चिंग को चिल्लाया था। जियान चिंग ने हमेशा की तरह मुंह बनाया था, तुमने आखिरकार उसका दिमाग में डाल ही दिया। और लान चान जो होता है वो कहता है ये मेरे राइट्स हैं, ये मेरा हक है। और विंग अब चुप हो गया था क्योंकि लान चान बोल रहा था। जियान चिंग चढ़ के बोलता है, तुम किस हक और राइट की बात कर रहे हो। लान चान कहता है, वो तुम ही थे जो गाते रहते हो, अब मुझे क्या बताना चाहिए, क्या मुझे शब्दों में बताना चाहिए कि मैं किस हक की बात कर रहा हूँ और मैं अपना हक ही अपने घर ले जा रहा हूँ, उसने ये कहा था। जियान चिंग गुस्से में उसकी तरफ देखता, तुम ये क्या बातें कर रहे हो, बकवास बातें कर रहे हो। चेबुजुन ने स्माइल की थी, वो बड़े थे और उनके सामने ऐसी बच्चे जो हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। चेबुजुन ने खांसने की कोशिश की और मदर भी वहाँ चुप हो गई थी, वो क्या बोलते। चेबुजुन जब खांसने लगे तो लान चान की नज़र चेबुजुन पे गई और वो चुप हो गया। वो मन में सोचता है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, चेबुजुन भाई आगे बैठे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना खुलकर बोल रहा हूँ क्योंकि लान चान ने अभी कहा था मैं अपना हक ही अपने घर लेकर जा रहा हूँ। और विंग जो होता है वो सामने शीशे से लान चान को देखता है क्योंकि सामने जो शीशा लगा था उसमें लान चान दिख रहा था और लान चान ने सामने शीशे से विंग को देखा था। वो अभी पिछली सीट पर था लेकिन वो विंग को ही देख रहा था। एंड विंग ने स्माइल की थी एंड विंग ने जब स्माइल कर दी तो लान चान कहता, हाँ वो मुझे देखकर स्माइल कर रहा है। लान चान ने भी स्माइल कर दी थी, साथ में उसने आंख भी मारी थी। और विंग जो होता है वो नर्वस हुआ था, वो उसने अब दोबारा आई कांटेक्ट नहीं किया, उसने शीशे के बाहर देखा। और हम देखते हैं वो जो होता है विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। हेलो हैंडसम मैसेज आया था लान चान को। ये विजुअल्स याद करने लगा था विंग, जब उसने मतलब विंग अभी कार में ही है और वो याद करने लगा था कि एक बार उसने कितनी वेट बातें कर दी थी। तुम कहाँ थे। लान चान ने दोबारा मैसेज में लिखा कि मैं बात ले रहा था अकेले अकेले। विंग ने मैसेज में दोबारा ये लिखा था तो लान चान ने कहा था तो तुम्हें कंपनी देनी है क्या। विंग ने कहा था अगर मौका मिला तो कंपनी जरूर दूंगा। और उसे अभी यही विजुअल्स याद आया था कि उसने फेक आईडी से क्या क्या बातें कर दी हैं, मतलब किस किस तरह की हरकतें कर दी हैं। अब वो खुद भी उन हरकतों को नहीं भर पा रहा है, वो क्या करेगा। उसने मन में सोचा था वो क्या करेगा और लान चान उसे टीच करने वाला है। ऑब्वियस सी बात थी, लान चान को सब कुछ याद था। लान चान उसकी नर्वसनेस को नोटिस कर रहा होता है और लान चान स्माइल करता है और सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचता है। कार पहुँची थी, कार रुकी थी। विंग जो होता है उसे लान चान जो होता है उतरता है और वो विंग को सहारा देता है। वो अभी भी वो सही से नहीं चल पा रहा होता, उसे काफ़ी पट्टियाँ बंधी हुई थी। पुजन जो होते हैं वो कार पार्क कर देते हैं और विंग की मदर भी एक एक तरफ से विंग को सहारा देती हैं। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। मदर क्या ज़रूरी है उसके घर पे रहना। एक बार फिर विंग ने पूछा था। जियान चिंग जो होता है वो कहता है, तुम्हें कौन झेलेगा, मेरे घर पर तुम मत आना। जियान चिंग अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा, तुम मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाया करो। और हम देखते हैं लान चान जो होता है वो जियान चिंग से कहता है तुम मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। और हम देखते हैं लान चान जियान चिंग उसकी विंग की तरफ से बोला था तो जियान चिंग चिढ़कर बोलता है, हाँ हाँ तुम तो बैठे ही हो उसका ध्यान रखने के लिए। हाँ बिल्कुल, लान चान ने ये कहा था। और हम देखते हैं जयपुजन जा चुके थे तो लान चान को अब फिक्र नहीं थी, वो कुछ भी बोल सकता था। उसने फिर से जियान चिंग की तरफ आंख मारी। देखो लान चान मुझे चिढ़ाना बंद करो। जियान चिंग ने कहा था, मैं तुम्हें कहाँ चिढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे अभी आंख मार रहे थे। जियान चिंग ने कहा, तो मुझे अभी आंख मार रहे थे। हाँ मैंने तुम्हें आंख मारी। लान चान ने तुरंत कहा, हाँ मैंने तुम्हें आंख मारी। विंग जो होता है वो अभी चल रहा होता है, उसे लान चान ने अपना सहारा दिया होता है। उसने विंग को गुस्सा आया तो लान चान को धक्का दिया था। मेरा हाथ छोड़ो उसने कहा था और उसने खुद से चलने की कोशिश की। मदर का हाथ पकड़ के उसने खुद से चलने की कोशिश की। अब तुम्हें क्या हुआ, लान चान ने पूछा। अब तुम्हें क्या हुआ लान चान, तुम उसे आंख क्यों मार रहे थे। विंग चिढ़ा था। अब उसे हम जानते हैं वो जेलिस भी होता है, ये कोई नया उसकी फीलिंग्स नहीं थी, वो शुरू से जेलिस होता था। कभी लड़कियों को उसके पास अटकने भटकने भी नहीं देता था और अभी उसे चिढ़ हो रही थी कि वो उसे आंख क्यों मार रहा था। लान चान कहता है कि क्यों, इसमें क्या हो गया, तुम उसे आंख क्यों मार रहे थे। आंख मारने का मतलब तुम फ्लर्ट कर रहे थे, तो क्या तुम जियान चिंग से फ्लर्ट कर रहे थे, उसने कहा था। लान चान जो होता है वो कहता है कि अब मुझे कोई भाव नहीं देता तो मुझे जियान चिंग को ही पकड़ना पड़ा। उसने कहा था। जियान चिंग जो होता है वो मुंह बनाता है।
विंग जो होता है वो गुस्सा होता है कि भाव नहीं देता से तुम्हारा क्या मतलब है। और मॉम डांटती है, तुम ये क्या बातें कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हें पहले ऊपर चलना चाहिए, मतलब 5th फ्लोर पे उसका रूम है, पहले ध्यान से चलो और वरना तुम्हें फिर से चोट लगेगी। विंग का मुंह बना हुआ था, यानी लान चान समझ गया था इसका मुंह फूला हुआ है और वो जल्दी नहीं मानने वाला है। मैंने किया क्या है, मैंने तो जियान चिंग को आंख मारी है क्या, इसमें मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो उसे लग गया कि मैं उसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। एंड अगेन लान चान जो होता है वो जियान चिंग को चिढ़ाने के लिए आंख मारता है। जियान चिंग कहता है मॉम आप जाओ, उसके घर पे मैं कदम नहीं रखने वाला हूँ। ये कहते हुए जियान चिंग जो होता है वो वहां से मुड़ गया था, वो अपने घर की तरफ जाने लगा था। लान चान ने स्माइल की थी। लान चान तुम उसे इतना क्यों टीज करते हो। मॉम ने उसे डांटा था। सॉरी मॉम, मुझे अच्छा लगता है पता नहीं क्यों, लेकिन जियान चिंग को मुझे टीज करना बहुत पसंद आता है। विंग का मुंह फूला हुआ था। पसंद करना अलग बात है, उसने ताना दिया था। पसंद टीज करना अलग बात है, लेकिन किसी से फ्लर्ट करना अलग बात है। और तुम उसे टीज नहीं कर रहे बल्कि तुम उसे फ्लर्ट कर रहे हो। और हम देखते हैं लान चान जो होता है कहता है हाँ वो लड़ाई क्यों कर रहा है, वो मन में सोचता है मॉम जानती हैं वो जेलिस हो रहा है। और हम देखते हैं मॉम जो होती है वो स्माइल करती है लान चान को देख के। लान चान समझ गया था मामला क्या है, वो जेलिस हो रहा है, वो इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। सीन शिफ्ट होकर जियान चिंग पे आता है। जियान चिंग हमारा जो होता है वो मन में ये सोच रहा होता है, यानी वो अपने कमरे में आ गया था और वो अभी चेयर पर बैठा था, वो ये बातें सोच रहा था। मैं अगर देखूँ तो लान जान और मेरे बीच शुरू से सब कुछ ठीक नहीं था। बचपन का वो हादसा जो लान जान के साथ हुआ था, जो होमिन ने किया था, मैं जानता था वो होमिन था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ था मैं जान गया था कि लान जान के मन में विंग के लिए नॉर्मल फीलिंग्स नहीं है, वो दोस्ती की फीलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं बचपन से ही जानता था कि लान जान विंग को बहुत ज़्यादा चाहता था, लेकिन विंग की आदतें बहुत अच्छी नहीं थी। और मैं ये भी जानता था कि विंग जो है वो लान जान के साथ रहता था, इसलिए लान जान इस तरह हो गया था। वो पहले कभी लड़ाई नहीं करता था, लेकिन विंग को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो हमेशा लड़ाई कर लिया करता था, लोगों को पीट देता था, टीचरों को भी पीट देता था। और धीरे धीरे लान जान की आदतें विंग की वजह से बिगड़ती चली जा रही थी। सब उसे बुरी नज़रों से देखने लगे थे, बैड बोलने लगे थे, रूट बोलने लगे थे। और ये कहीं ना कहीं सच भी था, क्योंकि विंग को प्रोटेक्ट करते करते लान जान कभी कभार हद से ही गुजर जाया करता था। लान चान को एहसास भी नहीं था कि वो विंग के लिए कितना ज़्यादा जुनूनी था, उसे अच्छे बुरे की भी फिक्र नहीं रह गई थी। और मैं इसी उसके इस ऑब्सेशन और जुनून और पागलपन से डरा करता था। मैं सोचता था कहीं विंग की वजह से वो कभी कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं लान चान के लिए हमेशा यही इसलिए मैं परवाह करता था, और यही वजह थी कि मैं कभी इस बात को लान चान से कह नहीं पाया। मैं हमेशा डरता था, और यही वजह थी कि मैं हमेशा रूड वे में उससे बात करता था। मैं हमेशा चाहता था कि वो विंग उसके करीब ना भटके। ऐसा नहीं था कि मैं उन दोनों के पास रहने से चिढ़ता था, मैं बस लान चान के करियर के लिए फिक्र करता था, क्योंकि मैं जानता था लान चान उसके लिए क्रेजी है। कहीं ना कहीं वो एक दिन चूक जाएगा तो वो बहुत बुरा कदम उठा लेगा। और यही वजह थी कि मैंने कभी लान जान को ये शो नहीं किया कि मैं क्या चाहता हूँ उसके लिए। और ये सच भी था कि मैं नहीं चाहता था कि विंग उसके साथ रहे, क्योंकि विंग बहुत बुरा था और उसने लान जान को भी ऐसे कर दिया था। और लान जान उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमेशा फंस जाता था। लेकिन पहले ये टीनेज एज की बात थी, तब मुझे यही लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे हम यंग एज में आ गए हैं और अब लान जान बहुत ज़्यादा मेच्योर है, पहले से बहुत ज़्यादा मेच्योर है। और विंग के अंदर भी मैंने बदलाव देखे हैं, जो 2 दिन से वो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग वाले हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि लान जान कहीं गलत नहीं है, उसे चांस तो मिलना ही चाहिए। और लेकिन अभी भी अब अचानक से तो मैं अपना बिहेवियर उसके लिए बदल तो नहीं सकता ना, लेकिन मैं दिल से बोलूँ तो मुझे बुरा नहीं लग रहा। जब वो मुझे टीज़ करता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उतना बुरा नहीं लगता है। पहले भी नहीं लगता था, लेकिन अब तो और भी नहीं लगता जब से विंग चेंज होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है विंग बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएगा और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अगर लान चान ने उसे ऐसे ही संभाला तो वो जो बहुत जल्दी समझदार हो जाएगा। और मुझे लान चान से सच में कोई बुराई नहीं है लान चान में, और ना मैं कभी दिल से चिढ़ता था। और मैं ये भी जानता हूँ कि होमिन विंग के लायक नहीं है। होमिन के बारे में तो मैं सब सच जानता था और शुरू से जानता था, लेकिन मैं इसलिए कभी नहीं कहता था। मैं जानता था विंग कभी मेरी बात नहीं मानेगा। जब उसने लान चान की नहीं सुनी थी उस एज में, जिस एज में उसे समझ नहीं थी, उस टाइम में भी उसने होमिन का ही यकीन किया था, तो आज मेरा क्या यकीन करेगा। इसलिए मैंने कभी उसे रोका नहीं। और विंग भी बड़ा हो चुका, मैं उसे कहाँ तक रोकता होमिन के साथ रहने से। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि होमिन उसके काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अभी जियान चिंग ये सारी बातें सोच रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर जे पुजुन पे आता है, जो अपने डैड को मना रहे होते हैं। डैड समझने की कोशिश करिए, जरूरी नहीं कि लान चान वहाँ जाए तभी वो अपना करियर संभाल सकता है। आप देखिए वो इस टाइम बहुत खुश है, और अगर वो इसी तरह खुश रहा तो वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आप उसे 1 साल दे दीजिए, उसे कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। और आप उसकी खुशियाँ उसे देख क्यों नहीं देते। आप देख नहीं रहे कि वो कितना खुश है, कितना फोकस होकर वो अपनी चीज़ें कर रहा है। डैड गुस्से में चिल्लाए थे, फोकस होकर तुम्हें कहाँ से लग रहा है कि वो फोकस कर रहा है। और वो खुद पर फोकस कहाँ कर रहा है, वो तो उस विंग के ऊपर फोकस कर रहा है। डैड मैटर ये नहीं करता कि वो किस पे फोकस कर रहा है, मैटर ये करता है कि अभी वो कितना ज़्यादा खुश है। भले ही वो खुशी उसे विंग की तरफ से मिल रही है, फिलहाल उसे 1-2 महीने तो उससे कुछ भी बात ना करिए, आने जाने के लिए तो उससे कुछ भी ना कहिए।
लेकिन वो विंग को यहाँ क्यों लेकर आया? डैड ने कहा था, डैड मैंने कहा ना विंग का यहीं रहना सही है, वो अपने घर पर कंफर्टेबल नहीं है। आपने विंग की हालत देखी है, आप इस हालत में भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। डैड गुस्से में वहाँ से निकले थे, तुम दोनों का जो मर्जी वो करो, भला मेरी कब कोई सुना है? यानी वो स्टेप डैड थे, हम जानते हैं कि वो उनके सगे डैड नहीं थे, वो बहुत मानते थे, लेकिन जेबुजन और लांचान को और वो ये कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। भला मेरी कब कौन सुनता है? तो क्या ही फायदा है, तुम जो मर्जी तुम लोग वो करो, मैं नहीं कुछ भी नहीं बोलूंगा। उन्होंने ये बात कही थी और हम देखते हैं वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर लांचान के कमरे में आता है। लांचान हमारा जो होता है उसने विंग को बेड पर लिटा दिया था। मदर अभी बैठी थी बेड पर ही एंड लांचान अपनी बुक्स जो है वो सही कर रहा था और उसे याद आया कि उसने अपना बैग तो होटल में ही छोड़ दिया था। उसने कॉल ऑलरेडी कर दिया था, मैनेजमेंट से उसने कॉल कर दिया था। मैनेजमेंट ने कह दिया था कि उसका सामान वापस भिजवा देंगे और लांचान बात करके अभी आया ही था। मॉम कहती हैं विंग अब मैं जाऊँ क्या? उसने कहा था मॉम मत जाइए। विंग ने कहा था मॉम मत जाइए। क्यों, क्या हुआ? मॉम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, उसने कहा था। विंग ने कहा कि उसने जब देखा कि लांचान वहाँ नहीं, वो पानी लेने के लिए वहाँ से कमरे से निकला था। मॉम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। नर्वस किस लिए हो? तुम पहली बार थोड़ी ना उसके कमरे में रह रहे हो, उसके रूम में तुम पहली बार नहीं रह रहे हो। विंग तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉम समझा कर ये बात पहले जैसी नहीं रही। विंग तुम्हें टाइम देना होगा, तुम्हें खुद को उसके साथ टाइम देना ही होगा। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम कैसे समझोगे कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। मैं समझ गया मॉम, मैं समझ गया वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मैंने फील किया है 2 दिन से। लेकिन तुम क्या सोचते हो? क्या तुमने ये फील किया कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें उसके साथ रहना ही होगा। विंग मैंने तुम्हें समझाया ना कि होमिन का सामना ना करो, निगेटिव चीज़ के जितने भी पास रहोगे तुम्हारे ऊपर असर होगा। बेहतर है कुछ दिन होमिन का सामना ना करो, लांचान खुद ही निपट लेगा। होमिन ने जो कुछ भी किया मैं जानती हूँ, लांचान उसे छोड़ने वाला नहीं है, तो तुम इस बात की फिक्र ना करो। मुझे जाना ही होगा और अभी मुझे डिनर भी बनाना है। और हम देखते हैं वो जो मदर होती है वो कहती है मैं सामने ही, घर तुम्हारा सामने ही है, तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? मॉम बात वो नहीं है, मैं उस वजह से नर्वस नहीं हो रहा हूँ। तो किस वजह से नर्वस हो रहे हो? मॉम ने ये बात कही थी। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है मॉम कुछ वेट हो गया तो वेट वेट क्या होगा? मॉम ने ये कहा था वेट वेट क्या होगा? उन्होंने ऐसे कहा था। ना विंग साफ साफ कह पा रहा होता है, ना मॉम जानबूझकर उसे ओपनली बात कहती हैं। वेट क्या होगा? तुम पहली बार थोड़ी ना रह रहे हो। एंड विंग के कहने का मतलब कुछ और ही था और मदर जो होती हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। ऑल ओवर मदर जानती हैं कि लांचान वो सेफ हैंड है जो विंग को होल्ड कर सकता है, यानी लांचान ही सेफ एरिया है जहाँ विंग सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। पहली बात तो वो अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था, उम्र के हिसाब से विंग उतना समझदार नहीं था, और समझदार भी था तो वो लांचान को कभी भी एज ए फ्रेंडशिप ही हमेशा देखता था। मदर चाहती थी कि बीइंग समझदार बने और वो रिश्तों की अहमियत को समझे, वो जाने ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है, करियर क्या है और चीज़ें कैसी होनी चाहिए। और मदर जानती थी कि वो लांचान के साथ ही रहकर सारी चीज़ें सीख सकता है। दूसरी बात ये थी होमिन की बात थी। मॉम जानती थी होमिन कितना बड़ा, बहुत ही दिमाग का शार्प इंसान है और वो जब तक लांचान के साथ विंग है तब तक ही होमिन उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं कर सकता है। एक वजह ये भी थी कि मॉम चाहती थी कि वो उसके साथ रहे। तीसरी और सबसे बड़ी वजह, मॉम जानती थी कि लांचान उसके लिए बहुत ही प्योर फीलिंग रखता है और लॉयल है। और मॉम बहुत पहले से सालों साल से बात जानती थी कि लांचान उसे लव करता है। और मॉम चाहती थी कि विंग जो है, मॉम विंग की फीलिंग्स को भी बहुत अच्छे से जानती थी कि विंग लांचान के लिए क्या महसूस करता है। और इसलिए मॉम जानती थी कि विंग अभी अपनी फीलिंग से अवेयर नहीं है। अगर वो लांचान के साथ नहीं रहेगा तो वो कैसे जान पाएगा कि लांचान उसके बारे में क्या सोचता है और वो लांचान के बारे में क्या सोचती हैं। विंग बहुत ज़्यादा बातें हो गई और तुम अभी आराम करो, मैं आऊँगी डिनर के बाद तुम्हें फिर से देखने, और तुम परेशान मत हो, तुम्हारा फ़ोन मैं तुम्हें भिजवा दूँगी और ताकि तुम आराम से मुझे कॉल कर लो अगर कोई परेशान हो। बाकी तो लांचान यहाँ है तो तुम्हें देख लेगा, एंड डॉक्टर भी नाइट में आ जाएंगे, वो भी तुम्हारा चेकअप कर लेंगे। ये कहते हुए मॉम वहाँ से निकल गई थी। और हम देखते हैं गाइस मॉम वहाँ से निकली, विंग नर्वस हुआ था। ये क्या था, मन में सोचा ये क्या था, मॉम क्यों इतना केयरलेस हो रही है, वो लांचान के सहारे मुझे छोड़कर क्यों जा रही है। लांचान पानी लेकर आया था, उसने पानी रखा था। विंग महसूस कैसा हो रहा है, लांचान ने पूछा था। लांचान वो नर्वस था। हाँ, विंग ने मुड़कर देखा। हाँ, तुम इतना नर्वस क्यों हो, उसने कहा था। लांचान मुझे मेरे घर जाना, उसने कहा था। यानी विंग ने ऐसे कहा था कि लांचान भी हंसने लगा था। तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना नर्वस क्यों हो, उसने हंसकर कहा था। एंड विंग जो होता है वो कहता है लांचान मैं क्या बोलूँ तुमसे, उसने कहा था कुछ भी मत बोलो, लो पानी पियो, उसने कहा था। कहते हुए लांचान ने विंग को सहारा दिया था और ग्लास विंग के मुंह पर लगा दिया था और उसने विंग को पानी पिलाया। विंग को प्यास नहीं थी लेकिन लांचान का विरोध तो वो नहीं कर सकता था, उसने पानी पी लिया। थोड़ा सा पानी बचा तो उसे लांचान ने अपने मुँह में लगा लिया और हम देखते हैं वो पीने लगा था पानी। विंग उसे देखता ही रह गया था। लांचान ने ग्लास नीचे रखा, विंग ने ग्लास को देखा और विंग मन में सोचता है मैंने उस ग्लास में अपने पानी पिया था, उसने भी जूठा पानी पी लिया। और हम देखते हैं लांचान जो होता है वो कहता है क्या हुआ तुम्हें,
अभी मत कहना कि मैंने पहली बार उस गिलास से पानी पिया है, ठीक है? उसने ये कहा था एंड विंग जो होता है वो अपनी नज़रें झुका लेता है, उसे मेरे मन की बातें सुनाई देती हैं क्या? अगर मैं जो भी सोचता हूँ वो सुन कैसे लेता है? विंग चिढ़ा था, वो हर कुछ पहले से जान जाता है क्या? वो मुझे इतना ज़्यादा जानता है? लालचंद जो होता है उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है, देखो ना पूरा कमरा खाली-खाली सा लगता है। उसने कहा था मेरी बुक्स वगैरह नहीं है, उसने कहा था लालचंद मैं जिस दिन गिरा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं तुम्हें पुकार रहा था और तुम इस कमरे में ही नहीं थे और मैं डफर था, मैं सोच रहा था सर तुम अंदर हो, तुम मुझसे गुस्सा हो। लालचंद जवाब देता है मैं अंदर होता और मैं 3 से ज़्यादा बार तुम्हारी आवाज़ें नहीं सुन पाता हूँ, मैं दरवाज़ा खोल ही देता, भले ही मैं कितना गुस्सा हूँ तुमने ऐसा सोचा भी क्यों कि मैं अंदर मठूस की तरह बैठा तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ लेकिन खिड़की नहीं खोल रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता विंग, उसने सीरियसली कहा था। विंग मेरी बात सुनो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं 3 से ज़्यादा बार तुम्हारी आवाज़ें नहीं सुन पाता हूँ, मैं खोल ही देता भले ही मैं कितना गुस्सा हूँ, ऐसा क्यों है लालचंद? विंग ने पूछा था। विंग ने उसे ऐसे पूछा तो लालचंद ने उसकी तरफ देखा एंड लालचंद ने स्माइल दी एंड विंग के लिए वो खतरा था एंड वो सोचता है मैंने क्यों पूछ लिया ये सवाल, ऐसा क्यों था उसने पूछा, यानी कि लालचंद कहता है क्या वाकई मुझे बताना चाहिए कि तुम्हारे लिए ऐसा क्यों है कि मैं 3 बार से ज़्यादा बर्दाश्त कर ही नहीं पाता और मैं गेट खोल देता हूँ, तुम चाहते हो सुनना? उसने कहा नहीं नहीं मैं जानता हूँ हमारी फ्रेंडशिप है और हम बचपन से साथ रहे इसलिए। उसने पहले ही फ्रेंडशिप का नाम दे दिया था। तुम क्या खाओगे? कब? उसने पूछा था। डिनर में बाबा, उसने ये कहा था डिनर में बाबा। लालचंद मैं कुछ भी खा लूँगा, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा फेवरेट डिश बनाना चाहिए। लालचंद ने गिनाना शुरू कर दिया था कि विंग का फेवरेट क्या क्या था, उसने सब्जियाँ गिनाई, उसने नॉन वेज और वेज सारी चीज़ें गिना दी, सूप गिना दिया, सब कुछ गिना दिया, उसका जो जो फेवरेट था और विंग शॉक था, क्या इतनी चीज़ें मेरी फेवरेट हैं? उसे आज पता चला था कि वो इसकी लिस्ट में इतनी ज़्यादा फेवरेट चीज़ें हैं, उसे तो नहीं पता था लेकिन लालचंद को पता था। तुम कुछ भी बोलो मैं कुछ भी बना दूँगा। लालचंद तुम्हें याद है मेरी फेवरेट चीज़ें क्या हैं? हाँ, चीज़ें नहीं, मैं तो रंग भी बता सकता हूँ तुम्हारा क्या फेवरेट है। मैं तो वो जगह भी बता सकता हूँ कि तुम्हारा कहाँ जाना तुम्हें ज़्यादा पसंद है और मैं तो एरिया भी बता सकता हूँ, उसने ये भी कहा था और मैं भी ये भी बता सकता हूँ कि तुम पर्सनल क्या-क्या बातें करना पसंद करते हो। लालचंद ने उसे टीज़ किया था वो फेक चैटिंग को लेकर क्योंकि विंग ने इतनी वियर्ड बातें उससे की थी कि लालचंद उन 3 महीनों में क्योंकि उसने 3 महीने चैटिंग की थी तो अवेयर हो चुका था कि विंग किस तरह की बातें करता है और उसे क्या-क्या पसंद है और विंग जो होता है वो समझ गया था लालचंद जो होता है वो किस बारे में बात कर रहा है। लालचंद मैं ये खा लूँगा, उसने नाम ले लिया था एक डिश का कि लालचंद मैं ये खा लूँगा, उसने बात काटने की कोशिश की थी। सीन शिफ्ट होता है, लालचंद किचन में होता है। बहुत खुश नज़र आ रहे हो, जेबुजुन ने स्माइल करते हुए कहा था भाई। विंग हंसा था भाई और हम देखते हैं जेबुजुन जो हंसने लगते हैं। मैं समझ सकता हूँ उसने कहा था। डैड गुस्सा है क्या? लालचंद ने पूछा था। गुस्सा भी है लेकिन वो तुमसे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहते। तुम छोटे हो ना, तुम ज़्यादा दुलारे हो उनके। हाँ मुझे भी अब लगता है कि ऐसा ही है, उसने कहा था। डैड के बीच और तुम्हारे बीच जो कुछ भी है उसे भूल जाओ लालचंद, जेबुजुन ने समझाया था। भाई मैं फ़िलहाल कोई बात नहीं सोच रहा, उसने स्माइल करते हुए कहा था। हाँ बाबा दिख रहा है तुम कितने ज़्यादा खुश हो, जेबुजुन ने उसे चिढ़ाया था। क्या बन रहा है? उन्होंने कहा था। विंग का फेवरेट उसने नाम लिया था, तो क्या सिर्फ विंग के लिए बन रहा है? नहीं सबके लिए बन रहा है, लालचंद ने कहा था। अच्छा मैं तो भूल ही गया कि मैंने तुम्हारे हाथ का डिनर कब किया था, लेकिन अब आपको रोज़ खाने मिलेगा। लालचंद ने उसे बताया था कि अब वो रोज़ ही बनाने वाला है, जाहिर सी बात है विंग उस घर में था तो उसे ही बनाना था। जेबुजुन हंसते हैं। चलो हमें तो विंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कम से कम विंग की वजह से हमें तुम्हारे हाथ का डिनर तो बन रहा है, वरना हमें तो बाहर खाने की आदत लग गई थी। और लालचंद स्माइल करता है लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। लालचंद हाँ भाई उसने कहा था। वांग जी मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो इसी तरह और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि विंग को अपने साथ करने की कोशिश करो और हो सके तो तुम एक हो जाओ, उसने कहा था। मतलब जेबुजुन ने कहा था भाई मैं जानता हूँ आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है, आपको पहले भी कोई आपत्ति नहीं थी और मैं खुश हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ये सब हो जाएगा। जेबुजुन कहते हैं लेकिन विंग भाई उसकी फीलिंग्स भी मेरी जैसी ही, वो बस समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या चाहिए और मैं बस उसी एहसास दिलाने में ही लगा हुआ हूँ उसे। आज नहीं तो कल एहसास हो ही जाएगा कि वो क्या चाहता है शायद। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि जियान चिंग को उसने फ्लर्ट क्यों किया। अब उसे याद आया, यानी अब उसका दिमाग उसी क्योंकि वो खाली बैठा हुआ था तो उसका दिमाग खाली बैठा शैतानों की तरह चल रहा था। उसने जियान चिंग से फ्लर्ट करने की कोशिश क्यों की और मैं ये बात तो भूल ही गया था, मैं उसे छोड़ कैसे सकता हूँ, उसने ये बात सोची थी। आधे घंटे के बाद लालचंद कमरे में आया था। उसने विंग को देखा, वो अभी भी बैठा हुआ था। लालचंद ने पूछा डिनर बन गया है क्या? मैं अभी सर्व करूं या तुम थोड़ी देर बाद खाओगे? मुझे नहीं खाना कोई भी डिनर। तुम्हें क्या हुआ है लालचंद? पहले मुझे जवाब दो, तुम जियान चिंग के साथ फ्लर्ट क्यों करते हो? इसका मतलब तुम इतने दिन से तुम्हारे बीच जो कन्वर्सेशन होती है तुम उसे इतना चिढ़ाते रहते हो, क्या तुम उसके साथ फ्लर्ट ही करते हो? लालचंद हंसा था। वो विंग के पास बैठा। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे फ्लर्ट करता हूँ? जियान चिंग ने खुद कहा कि तुम उससे आंख मार रहे थे। आंख मारने का मतलब ये हुआ कि मैं उसे फ्लर्ट करता हूँ? हाँ आंख मारने का मतलब यही हुआ, विंग ने उससे कहा था। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि आंख मारना मतलब फ्लर्ट करना होता है? विंग ने कहा कि
आँख मारना फ्लर्ट करना ही होता है, मुझे बस पता है तो पता है, उसने ये कहा था। लांचान ने अपना हाथ विंग के सर पर लांचान ने अपना हाथ विंग के सर पर रखते हुए कहा कि क्या तुम्हें बुरा लगता है? विंग अब हैरान था क्योंकि वो अभी बुरा मानकर ही वो सारी बातें कर रहा था, लेकिन वो लांचान के सामने एक्सेप्ट कैसे कर सकता था? मुझे बुरा क्यों लगेगा? तो तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मैं बस शिकायत कर रहा हूँ। लांचान ने स्माइल करते हुए कहा, बात तो एक ही है। ठीक है, मैं जियान चिंग से फ्लर्ट नहीं करूँगा, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि अगर मैं उससे फ्लर्ट ना करूँ तो मैं किससे फ्लर्ट करूँ? उसने ये कहा था। हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है, मुझे भूख लगी है। उसने बात टालने की कोशिश की थी। विंग, मैं देख रहा हूँ तुम मेरी बातों को बहुत ज़्यादा टाल रहे हो। विंग नर्वस हुआ था और उसने जवाब दिया, लांचान मैं भी देख रहा हूँ कि तुम पिछले 24 घंटे से तुम किस तरह चेंज हो गए हो। तुम इस तरह मुझे हर बात पर टीज क्यों कर रहे हो? लांचान ने मुस्कुराते हुए कहा कि भूलो मत, वो तुम हो जिसने मुझे पिन किया है, और तुम ही तो मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनके मुझसे चैटिंग कर रहे थे। अब जब वही चीज़ें रियल में हो रही हैं तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? और अभी तो मैंने तुम्हें याद भी नहीं दिलाया है कि तुमने फेक गर्लफ्रेंड बनके मुझसे क्या क्या बातें की। यानी कि हम गर्लफ्रेंड तो नहीं थे, लेकिन गर्लफ्रेंड तुम बन जाती कुछ ही दिन पर। तुमने क्या क्या बातें की थी और क्या क्या वादे किए थे? क्या मैं याद दिलाऊं कि तुम किस तरह की बातें मुझसे कर रहे थे? विंग अब चुप था और उसके चेहरे के एकदम हाव भाव बदले हुए थे। लांचान, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, वो डेटिंग ऐप मेरे फ़ोन में इस तरह क्यों हो गया? किसी ने हैक किया था, लेकिन वो क्यों हैक करेगा? मुझे तो कहा गया कि हैक तुमने किया, लेकिन मैं जानता हूँ वो तुमने नहीं किया होगा। भला तुम क्यों करोगे? तुम तो जानते थे ऑलरेडी। मैं जानता हूँ वो किसने किया था और किसका काम था, लेकिन फिलहाल अभी तुम ये सब मत सोचो। हमारे बीच अब उस बारे में कोई बात नहीं होगी। हाँ, उस बारे में कि वो ऐप कौन, मतलब वो कौन सा इंसान था जिसने डेटिंग ऐप को हैक किया था, बाकी सारे बातें होंगी। विंग जो होता है वो चिढ़ा था। उसे लगा था कि विंग लांचान अभी उसे आगे और टीच करने का इरादा रखता है। वो कुछ नहीं बोल रहा था। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचता है जहाँ लांचान उसे डिनर करा रहा होता। मैं खा लूँगा, उसने ये कहा था। लांचान ने कहा, फिर भी मेरे हाथ से खाओ। लांचान ने अगेन उसको अपने हाथ से फीड किया था। विंग अब इरिटेट हुआ था। वो हर बात पर इस तरह क्यों हो रहा है? वो पहले से ज़्यादा पोसेसिव क्यों हो रहा है? और ये अब हो गया है, इतना ज़्यादा तो नहीं था। हर बात पे तो नहीं मुझे खिलाता था, अब तो हर बात पे वो मुझे खुद से फीड कर रहा है। लांचान मुस्कुराया था। तुम इतना नर्वस होकर खाओगे तो पता चलेगा तुम जल्दी रिकवर भी नहीं हो पाओगे, और मैं तो चाहता हूँ कि तुम जल्दी रिकवर हो जाओ। आगे की भी चीज़ें तो करनी है। उसने ये कहा था। हाँ, उसके मुंह से खाना गिरा। वो लांचान के शर्ट पर जाकर गिर गया था। उसने बहुत तेज की खांसी आई थी। लांचान ने उसके पीठ पर अपना हाथ रखा, सहलाया और कहा, आराम से आराम से। अगेन उसने वही बात कही थी, लांचान तुम इनडायरेक्ट बात क्या कहते रहते हो? विंग ने फिर से सवाल किया था। लांचान ने कहा कि मैंने इनडायरेक्ट तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने यही कहा कि तुम्हें जल्दी से रिकवर होना है, आगे की चीज़ें भी तो करनी है। आगे की चीज़ों से तुम्हारा क्या मतलब? अरे तो क्या तुम जिंदगी भर बीमार पड़े रहना चाहते हो? लांचान ने कहा था। नहीं, मैं रिकवर होना चाहता हूँ, विंग ने जवाब दिया था। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब वही था। सीन शिफ्ट होकर रात को 11 बजे पहुंचता है जहां विंग जो होता है वो मन में सोचता है, लांचान को गए हुए लगभग आधा घंटा हो गया, वो कहाँ चला गया है? और मुझे नींद भी नहीं आ रही। मैंने दवाई तो खा ली, लेकिन लांचान क्यों नहीं आ रहा है? और हम देखते हैं विंग जो होता है वो नर्वस हो रहा होता है, लेकिन वो आएगा तो सोएगा कहाँ पे? क्या वो इसी बेड पर? और वो ये कहते हुए अपने हाथों पर, अपने चेहरे पर फिर से अपना हाथ रख लेता है। ये क्या था? उसने मन में सोचा, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ? और तभी लांचान वहाँ आया था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा बाउल था और उसमें गर्म पानी था। उसके हाथ में एक कॉटन का कपड़ा था। तुम ये क्या करने जा रहे हो लांचान? कुछ नहीं, बस तुम सोने जा रहे हो ना, तो तुम नहा तो सकते नहीं, यानी तुम बात नहीं ले सकते। तुम्हें फ्रेश फील होने के लिए तुम्हारा चेहरा और बाकी बॉडी साफ करने जा रहा हूँ, मतलब पानी से, वाटर से उसको साफ करने जा रहा हूँ। ये क्या बकवास है? तुम ये क्या करने जा रहे हो? उसने ये कहा था। तुमने शायद सुना नहीं, मैंने ये कहा मुझे कॉटन पहले पानी में भिगोना है, फिर उसको तुम्हारे चेहरे पर और बाकी बॉडी पर साफ करना है। हाँ, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं लांचान तब तक वो बाउल लेकर आ गया था। उसने बाउल नीचे रखा था और वो उसने कपड़ा भी डाल दिया था मतलब पानी में। और हम देखते हैं वो विंग को उठाता है। विंग बैठ गया था, वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। लांचान ने अपने हाथ बढ़ाए थे, उसने हाथ बढ़ाए और विंग का बाल जो थे वो पीछे किए और कहा कि बाल काफ़ी बड़े हो गए, तुम्हें कटवा लेना चाहिए। उसने ये कहा था। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं ठीक होने के बाद। उसने ये कहा था। लांचान ने कहा, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और विंग जो होता है वो लांचान को देखता है, लांचान उसे देखता है। 5 सेकंड तक थक थक की आवाज़, यानी कि विंग की हार्ट बीट बढ़ी थी। 5 सेकंड उन दोनों के बीच एकदम साइलेंट छा गया था। लांचान जो होता है वो विंग के शर्ट के पास अपने हाथ लेकर जाता है। चलो ठीक है, तुम शर्ट उतार दो, उसने बटन खोलते हुए कहा। लांचान, विंग ने उसका हाथ पकड़ा था। क्या हुआ? लांचान ने उससे हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हें शर्टलेस करने जा रहा हूँ, और क्या? उसने बहुत भारी और कोल्ड आवाज़ में कहा था। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना कि तुम्हें फ्रेश फील होना है। डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें अच्छी नींद चाहिए। अच्छी नींद तभी आएगी जब तुम्हें फ्रेश फील होगा, और तुम बात नहीं ले सकते, तो मुझे क्लीन करने दो तुम्हें पहले। उसने ये कहा था। मैं ठीक हूँ, उसने ये कहा था।
मुझसे बहस मत करो, लांचान ने कहा तो उसने दूसरा बटन भी खोलना शुरू कर दिया था। अगेन विंग ने उसका हाथ जोर से पकड़ा था। लांचान रुक जाओ, उसने कहा था। क्या हुआ विंग? उसने कहा तुम ये नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे मैं पहली बार तुम्हें शर्टलेस देखूंगा। भूलो मत, जब भी हम स्कूल में गेम खेला करते थे और मैं चेंजिंग रूम में जाता था, तुम शर्टलेस होकर मेरे ही चेंजिंग रूम में आ जाते थे। अब तुम इतना शरीफ बनने का वो क्यों कर रहे हो? और ये पहली बार नहीं है। लांचान ने उसे डांटने की कोशिश की थी। विंग ने कहा कि वो नर्वस था और उसने कहा कि लेकिन लेकिन लांचान, अब बात पहले जैसी नहीं रही। यानी कि विंग हमारा पहली वाली बातें सोच रहा था कि पहले फ्रेंडशिप थी, लेकिन जब से उसे उसकी मॉम ने ये सारी बातें बताई थी एंड लांचान जब से उसे टीज करने लगा था, पिछले 24 घंटे से वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो गया था। क्या? लांचान ने उसे कहा। क्या? लांचान, चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। मैंने कहा ना तुम ये नहीं कर सकते। क्या पहले जैसी नहीं रही? चीज़ें क्या बदल गया? लांचान ने पूछा। लांचान तो उसे पिन कर ही रहा था कि वो उकसाए उसे और वो बोले कि वो क्या फील करने लगा है, लांचान के बारे में वो क्या सोचने लगा। इसलिए लांचान ने कहा क्या चेंज हुआ है? उसने ये कहा था। तीसरा बटन भी उसने खोलना शुरू कर दिया था और विंग बहुत ज़्यादा परेशान था, नर्वस था, लेकिन वो लांचान को रोक भी नहीं सकता था। एक तो वो बहुत ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता था, उसकी अभी पट्टियाँ बंधी हुई थी कुछ जगह, सिर भी ज़्यादा नहीं हिला सकता था। लांचान ने तीसरा बटन भी ओपन कर दिया था। विंग, तुमने बताया नहीं क्या बदल गया है? लांचान, मैंने कहा ना कि पहले जैसी चीज़ें नहीं रही। मैं नर्वस हूँ। उसने कहा था। क्यों नर्वस? क्यों? उसमें नर्वस होने वाली क्या बात है? और क्या ये पहली बार? उसने ये पूछा था। क्या ये पहली बार? नहीं, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही। पहले क्या था और अब क्या हो गया? लांचान, मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? उसने कहा तुम टीज कर रहे हो मुझे। मैं क्यों टीज करूँगा तुम्हें? मैं तुम्हें क्लीन करना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सो जाओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग ने अगेन उसका हाथ पकड़ा था और लांचान ने अब उसका मुंह पकड़ लिया था। तुम बहुत बोलते हो, उसने गुस्से में और कोल्ड वे में कहा था। तुम बहुत बोलते हो और तुम्हें अब इस टाइम तो इतना नहीं बोलना चाहिए। तुम जानते हो कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि लांचान ने भी उसे सेम ही वे में धमकी दी। तुम जानते हो चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, तो तुम बहुत मत बोलो और इतना मुंह मत चलाओ कि मेरी लिमिट से पार हो जाए। और जो मैं कर रहा हूँ चुपचाप मुझे करने दो। ये कहते हुए विंग की नज़र नीचे झुकी थी। लांचान ने उसके चेहरे को देखा था। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगा था कि मैं इसे आज ही ख़त्म कर दूंगी, लेकिन ये आज मुझे यहीं रोकना पड़ रहा है और इसका सिर्फ और सिर्फ लास्ट पार्ट आने वाला है, जो बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो इसलिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा। एंड इसके बाद गाइस, आप लोगों की डिमांड पे हॉरर और कॉमेडी का मिक्स सीरीज आएगा, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग सारे सीरीज को उतना ही प्यार करते हैं जितना आप पहले भी किया करते थे, और सारी सीरीज आप लोगों को पसंद आती हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अगर मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई करना भूल जाऊँ तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा उसके लिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा ही मुझे प्यार देते हैं और बहुत प्यार से आप लोग बिहेवियर रखते हैं मेरे साथ। एंड थैंक यू सो मच अगेन। मैं अपनी बात मैंने बहुत बार कही है, दूसरों को बुरा बोलना आसान होता है, लेकिन किसी के लिए अच्छा बोलना इतना आसान नहीं होता। एंड जेन प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट सी ड्रामा क्या है। एंड जेम्स के अलावा आप लोग कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आप लोगों का फेवरेट है। और गाइस, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने अनचेम्ड का नॉवल जो है वो उसने पूरी रीड की हो या नॉवल रीड किया हो? अगर कोई है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि कौन ऐसा है जिसने ये नॉवल रीड की। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, क्या आप इसके लास्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? आप लोग क्या थॉट करते हैं कि इसके लास्ट पार्ट में क्या होने वाला है? मुझे पता है आप लोग क्या थिंकिंग कर रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा कि इसका लास्ट पार्ट बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही स्पाइसी होने वाला है, तो प्लीज़ वेट करिएगा इसके लास्ट पार्ट का। एंड प्लीज़ वेट करिएगा अपकमिंग धमाकेदार सीरीज की, जो बहुत पसंद आएगी आप लोगों को, और उसकी झलक मैं पोस्ट में देने वाली हूँ। प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। थैंक यू सो मच अगेन। मैं कहूँगी मैं रुकी नहीं तो मैं आप लोगों के लिए बोलती ही रह जाऊँगी, इसलिए बाय एंड गुड नाइट।